लास्ट क्लास में अपन यूनिट नंबर 3 डिस्कस किया, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में क्या क्या डिस्कस किया? कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स है, ठीक है। कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सबसे पहला 3 रिक्वायरमेंट था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। वो 3 रिक्वायरमेंट क्या क्या है? नंबर 1 क्या होना चाहिए? जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग भी आंसर बताएगा, मेरे को नहीं बताएगा पाप लगेगा बता रहा है। 3 रिक्विजिट क्या क्या है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? सबसे पहला चीज एज मेजोरिटी, मेजॉरिटी का एज होना चाहिए, यानी कि उसको माइनर नहीं होना चाहिए। हाँ, वेरी स्मार्ट। नंबर 2 साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए, धनश्री जैसा, ठीक है। और फिर उसके बाद नंबर 3 अदरवाइज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है ये वाला पार्ट? तो 3 रिक्वायरमेंट होना चाहिए। नंबर 1 मेजर होना चाहिए, मतलब हर्ष नहीं होना चाहिए। नंबर 2 धनश्री नहीं होना चाहिए, मतलब साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है। देख लो सामने हरकत दिख रहा है हमको, ठीक है। नंबर 3 क्या? अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? हम बस दीदी सुनो सुनो बात सुनो, पढ़ा रहे थे हमको। अब सुनो, माइनर क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है क्या? जनरली नहीं एंटर कर सकता। अगर वो बाय चांस उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट में या फिर पार्टनरशिप में या किसी में एंटर करवा दिया तो वो लायबल क्या चीज के लिए होगा? सिर्फ प्रॉफिट्स या फिर बेनिफिट्स के लिए। he can be a beneficiary, he can avail the benefits, बट उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। उसका एक ही फायदा था जो कि थर्ड पार्टी को मिलता है। एक ही केस में थर्ड पार्टी को कब मिलता है? जब उसको एसेंशियल नेसेसरीज प्रोवाइड करता है। एक ही जन पढ़ाई करता, समझ गया। लाइफ क्या था तुम्हारा? लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। नेसेसरीज के बदले अगर तुमको कोई सर्विस दिया, नेसेसरीज के लिए अगर माइनर को कोई सर्विस दिया तो क्या लायबल है? वो माइनर लायबल है या माइनर का जो एस्टेट है, यानी माइनर का जो प्रॉपर्टी है, पॉटी, ठीक है। अरे हिंदी वाला पॉची, ठीक है। तो वो लायबल है। बताओ क्या लायबल है? प्रॉपर्टी लायबल है। जितना उसका एस्टेट है उतना ही वो लायबल है। अरे पोती बोलते हैं ना अपन, ये अपना बहुत सारा पोती है, ठीक है। हर जगह पोती रख के रखा है। क्या होता है? पोती पोती भी होता है, वो भी हर जगह दिखता है तुमको, ठीक है। सुनो, समझ में आया आप लोगों को? शेयर होल्डर क्या बन सकता है क्या माइनर? दीदी लोग एकदम पढ़ाई नहीं किया, थपड़ा देने का मन कर रहा है हमको। एक्सेप्शन है अगर उसका सीसी उसका नाम पे शेयर्स ट्रांसफर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन हुआ एक, तो मुस्कान जो लास्ट टाइम बोला था वही आंसर बताया तुम, ट्रांसमिशन। और नंबर 2 क्या था? अगर उसने फुल अमाउंट शुरू में ही स्टार्टिंग में ही दे दिया तो उस केस में क्या होगा? वो शेयर होल्डर बन सकता, अदरवाइज वो बन नहीं सकता। याद आ रहा है सबको ये वाला पार्ट? ठीक है, समझ में आया? दीदी और सुनो सुनो, तुम ना फोन यूज नहीं करेगा। हाँ वेरी गुड, नहीं चलेगा। मैं फिर ये लोग को घुर 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 आवाज आता है, आवाज आता है, दिक्कत होगा ना वो लोग। क्या माइनर कभी भी अपना माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है? कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में जब एग्जीक्यूट होने वाला है उस समय भी कर सकता है क्या? जब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब भी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। मतलब किसी भी वक्त में माइनर अपना ऑब्लिगेशन को, मतलब माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद है? गार्जियन वाला पॉइंट, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बदले गार्जियन ने किया तो वो वैलिड भी हो सकता है और वो वॉइड भी हो सकता है। कब वॉइड होगा? एग्जाम्पल ऑफ कब वॉइड होगा? बिना कोई तुमको पावर नहीं दिया, हमेशा लगा हाँ दर्शी मेरा बेटी की तरह है और इसका प्रॉपर्टी को बेच दिया या प्रॉपर्टी खरीद लिया इसके बिहाफ में, तो वो चीज क्या हो जाएगा? वॉइड। मतलब अगर कोई गार्जियन है उसके पास में एक लीगल पावर होना चाहिए कि वो माइनर के बिहाफ में ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर सकता है, और वो पावर कौन देगा आपको? कोर्ट। ठीक है, समझ में आया दीदी लोग? ओके, ठीक ठीक पढ़ा रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था? ये सब आपका इजी इजी पार्ट्स था, उसके बाद तो वन वन लाइन का पार्ट्स था खाली, ठीक है ना? दिमाग में सेट है? ठीक है भैया, सारा पॉइंट्स को याद करना है क्या? नहीं, ठीक है, नहीं करना। चैप्टर यूनिट नंबर 1 याद है? पक्का? कॉन्फिडेंस पक्का? तो चलो ठीक है, पूछेगा। जतिन को याद नहीं है पूरा अच्छे से, जतिन पढ़ाई कर लो थोड़ा सा। अनसाउंड माइंड में कौन सा? अब देख लो इसको, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग भी, धनश्री तो देखा हुआ, इतना पॉपुलर फिगर है। अनसाउंड माइंड में देख लो, या तो पागल है,
पूरा पागल, ये तो पागल है, पूरा पागल, ठीक है, या तो आधा पागल है, कभी कभी तुमको पता ही है, और या फिर या तो ये है। नशा में तो एनी टाइम ही रहता है। ये तीनों चीज में तुम्हारा क्या अनसाउंड माइंड में है, ठीक है। अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में क्या होता है, कोई एलियन एनिमी के साथ में आप ट्रेड किया, कोई सोवेरियन के साथ में, बड़ा बड़ा लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करने जाएगा, रिमा को बोलता है वहां का सजेशन देगा, तो फीस मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है भैया, ये चाह के भी केस नहीं कर सकता है। अब सोचो एक बार के लिए सोचो, एक बार के लिए सोचो, हाँ क्यों ये डाला है, पिछले क्लास में कोई बोला नहीं कि भैया ये क्यों डाला है, एक बार के लिए सोचो लॉजिकली, ठीक है। नरेंद्र मोदी है, अब नरेंद्र मोदी हाई लेवल पोस्ट में आदमी है, थोड़ा बहुत तो है ही ना, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो लेवल हाई है। सोचो बाई चांस ये राशि का जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ में किया अपने मोदी जी के साथ में, उठना पुटना खेल रहा है लोग, ठीक है, तो अब मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मोदी जी इसको पैसा नहीं दिया, सोचो पेपर के लिए, ये देश का प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट पैसा करेगा, मेरा 21,000 रुपए नहीं दिया अभी तक, आइसक्रीम लेके गए थे हमारे यहाँ से, पैसा नहीं दिया, आप बताओ अच्छा लगेगा। इस वजह से ये एक्सेप्शन डाला हुआ है इस पे, और इंसॉल्वेंट जिसके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, उससे तुम लोग क्या पैसा लेगा, ठीक है, समझ में आया, इंसॉल्वेंट, ठीक है, समझ में आया? भैया प्राइम मिनिस्टर का तो 15 लाख रुपए भी नहीं आया, क्या नहीं है, 15 लाख रुपए भी नहीं आया प्राइम मिनिस्टर का नहीं बैंक आया क्या, अकाउंट में। हाँ वही तो, वो सब जो वो प्रपोजल दे रहा है उसके अगेंस्ट तुम कर सकते हो, मतलब कभी कभी सुने क्या होता है, आप लोग कभी सुना होगा, एक ऐसी एग्जांपल देता है आप लोग को, कि कभी जैसे क्या होता है, जैसे अभी आप लोग का एग्जाम्स वगैरह का चल रहा है चक्कर, सीबीएसई का चक्कर चल रहा है, होता है ना, तो अब क्या है, कोई किसी के अगेंस्ट केस तो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि केस के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अब अचानक से वो लोग केस कैसे फाइल करता है, सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, वेरी गुड, पीआईएल एक फाइल होता है, पीआईएल का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, वेरी गुड, पब्लिक का इंटरेस्ट में अगर तुम लिटिगेशन फाइल कर रहा है, सुनो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन था, बच्चे और सीबीएसई बोर्ड, फाइल कौन कर रहा है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, और उसमें क्या करता है वो, जितना भी स्टूडेंट्स लोग हैं वो लोग का साथ में वो सपोर्टिंग जो भी होता है वो ले लेता है, सिग्नेचर्स वगैरह ले लेता है, कि सबको अपीयर ना करना पड़े, इसलिए पीआईएल सेट करता है। एक आपने रिट भी सुना होगा, रिट, रिट फाइल करना, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में कभी कभी रिट फाइल कर सकता है, सुना है कभी, ठीक है, रिट इज आल्सो एन एक्सेप्शनल केस, जो कि आप जाके फाइल, आपका रूटीन में काम में नहीं आ रहा अभी तक, बट आपको उस केस में हाई कोर्ट का हेल्प चाहिए, आपको अचानक से कोई पर्टिकुलर केस आ गया जिसमें आपको हाई कोर्ट का हेल्प चाहिए, तो उसमें आप एक रिट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मतलब ये नॉर्मल एक प्रोसेस होता है लॉ में, कि आप पहले इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर उधर जाओ, फिर उसके बाद बाहर जाओ, ऐसा नहीं कि आपको मन हुआ चला हाई कोर्ट में और केस फाइल कर ही देता है, या सुप्रीम कोर्ट वाला फ्री लग रहा है थोड़ा सा, जाके थोड़ा सा ऐसा कर देता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है, आपको एक तो लैडर के थ्रू जाना पड़ता है, कि पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब आपको बहुत एक इमरजेंसी केस आ गया अचानक से, और जिसमें आपको हाई कोर्ट का इमीडिएट डिसीजन चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का इमीडिएट डिसीजन चाहिए, तो इन दैट केस यू कैन फाइल अ स्पेशल केस। अब वो डिपेंड करता है हाई कोर्ट वालों के ऊपर कि वो एडमिसिबल करेगा या नहीं करेगा, बट यू कैन स्टिल फाइल, दैट इज नोन एज अ रिट केस, रिट, ठीक है, समझ में आया आप लोग को, क्लियर है, क्योंकि इतना केस आपको पता ही होगा पेंडिंग, उसमें भी आप प्रोसेस में जाएगा तो कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है, समझ में आया, तो कोई छेड़ा वेड़ा तुमको ना अगर ज्यादा लग, ठीक है, समझ में, तुमको नहीं छेड़ेगा, तुम किसी और को छेड़ेगा तो उसका ले लेगा, ठीक है, तो ये तीन चीज हो गया, कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कैपेसिटी क्या है, अच्छा होना चाहिए, कोई भी इंसान का कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए, कैसे अच्छा होगा, कि वो बड़ा है, मतलब कि माइनर नहीं है, नंबर 2 वो पागल नहीं है, नंबर 3 अगर वो कुछ भी हो जाओ, कोई भी हो जाओ, सब में स्ट्रॉन्ग है एकदम, नंबर 3 वो अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो आज हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग हल्का हल्का पहले का रिवाइज करवाएगा, ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन जाएगा, ठीक है, अब सुनो, नंबर 3 इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, दो पार्टी एक दूसरे के साथ में एग्री कर रहा है सेम थिंग एंड सेम सेंस में, मतलब कि सोचो मैं बोला कि मेरे को ना गाड़ी बेचना है, गाड़ी बेचना है मेरे को ना व्हीकल बेचना है, सॉरी मैंने क्या बोला, मेरे को क्या बेचना है, व्हीकल बेचना है। अब मेरे पास व्हीकल जो है दो है, सोचो, ठीक है, मेरे पास सोचो एक केटीएम है, मेरे पास 3 व्हीकल है, मेरे पास एक केटीएम है, मेरे पास एक एक्टिवा है, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है। अब मैंने धनशी को बोला व्हीकल बेचना है, धनशी बोला मैं खरीद लूंगी, ठीक है, मैं सोच रहा हूं मन में एक्टिवा, कि मैं एक्टिवा बेच रहा हूं, और धनश्री केटीएम सोच रहा है, आर वी एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, सो वी डोंट हैव अ फ्री कंसेंट विद ईच अदर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। मेरी बात सुनो,
फ्री कंसेंट अगर पार्टी में नहीं होता है, सुनो एक बार मुझे बताओ, एकदम बहुत जरूरी चीज है, अगर आपको पता है अच्छा बात है, नहीं भी पता तो एक चीज और क्लैरिफाई कर देता, जो ऑनलाइन कर रहा है वो लोग भी ध्यान से सुनो। वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, ये तीनों में कोई भी अभी तक कंफ्यूजन है कि हाँ भैया समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, तो मेरे को अभी बताना, क्योंकि पूरा चैप्टर इसके ऊपर सर्कुलर में करता है आपका कि भैया वैलिड क्या होता है, सब कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरा है। सेक्शन 10 याद है आपको, सेक्शन 10 जो होता है सब कुछ आपने रिक्वायरमेंट्स पूरा किया है। वॉइड क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या था? एक था एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट भी वॉइड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो सकता है? पहला बात तो मेरे को बताओ, क्या कोई एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है? हो सकता है। और क्या कोई एग्रीमेंट क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो सकता है? हो सकता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? प्लास्टिक वाला केस और वेरी गुड। जो पहले वैलिड था, जब एग्जांपल जैसे भी हमको एग्जांपल दिया प्लास्टिक का, कि प्लास्टिक में मैं डील कर रहा था, सब कुछ लीगल था, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया प्लास्टिक को, अब क्या मैं उसमें ट्रेड कर सकता हूं? नहीं कर सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वॉइड। गुजरात में पहले सोचो नशीले पदार्थ बिकते थे, अचानक से मोदी जी आया, पीना नहीं है हमारे देश में, तो उसके बाद क्या हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल गया? वॉइड। अब अगर आप उसमें ट्रेड करोगे तो वो क्या बन जाएगा? इलीगल। समझ में आया आपका? तो ये क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दो चीज, एक सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो गया, सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो गया, मतलब प्लास्टिक वाला केस में सब्सिक्वेंटली, पहले वैलिड था बट सब्सिक्वेंटली क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। या फिर नंबर 6 सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, याद है आपका? याद है? क्लियर है वाला? ठीक है, समझ में आया आपका? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल क्या था? अरिजीत सिंह वाला एग्जांपल याद है आपका, कि कॉन्ट्रैक्ट किया आपने और वो अब परफॉर्म कोई भी रीजन से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन से वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड। तो ये हो गया वैलिड, ये हो गया वॉइड। वॉइडेबल क्या है? एक इंसान के लिए तो परफेक्टली वैलिड है, एक इंसान के लिए क्या है? वैलिड है, पर दूसरा इंसान चाहे तो उसको वॉइड कर सकता है, ही इज एबल टू वॉइड इट इफ ही वांट्स टू। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो तब तो वैलिड है सब कुछ भैया, सब कुछ ठीक है। वॉइडेबल तभी होगा कब? जब उसने उसको वॉइड में कन्वर्ट करवाया हो। ऑप्शन है तुम्हारे पास में, तुम चाहो तो उसको वॉइड कर लो, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट क्या है? समझ में आया आप लोग को? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में कब कब हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है? सुनो, मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है? जैसे कि कोर्जन सुना होगा आपने, कोर्जन। भैया, हाँ जी। भैया सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो गया, फिर जब फिर उसके वॉइड होने के बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉइड अब इश्यू हो जाएगा ना? हाँ, मतलब उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगा फिर, ठीक है? मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के मतलब देखो, वॉइड ऐप इनिशियो होता है कि तुम्हारा शुरू से ही वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीगलिटी था ही नहीं, तो वॉइड ऐप इनिशियो हो गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? तुम्हारा पहले ठीक था बट अब रीजन से कोई वॉइड हो गया, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वॉइड ओनली, मतलब उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस है, तुम चाहो तो तुम करो बट तुम्हारे पास लीगल हेल्प कहीं भी तुम कर नहीं सकता। सुनो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस पता है ना? इलीगल मतलब कि क्या होता है? अगर आपने वो काम किया, सोचो एग्जांपल, गुजरात में अल्कोहल में डील करना इज इलीगल, तो अगर आपने किया तो आपको जेल लेके जा सकता है। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? अगर आपने किया, हर कॉन्ट्रैक्ट जो इलीगल होता है वो वॉइड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने बताया था ना वो कौन सा एग्जांपल बताया था आप लोगों को मैंने? वो वाला लॉटरी वाला। महाराष्ट्र और गुजरात में लॉटरी में डील करना इज इलीगल, मतलब वहां पे अगर आपने लॉटरी का काम करवाया तो उसमें क्या होगा? आपको जेल उठा के ले जाएगा। बाकी स्टेट्स में लॉटरी का जो डीलिंग है, लॉटरी का जो काम है वो वॉइड है। मतलब कि सोचो मैं एक लॉटरी करवा रहा हूं, उसमें से राशि का जो है लॉटरी जीत गया और मैं बोलूं नहीं देगा रुपया, तो ये नहीं बोल सकता कोर्ट पे जाके मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था हमको नहीं दिया, ऐसे ये नहीं कर सकता, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है, इलीगल नहीं, हमको जेल उठा के नहीं लेके जाएगा। समझ में आया डिफरेंस? एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरीली वॉइड, बट हर वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा? उल्टा बोला, एग्रीमेंट जो आप लोग कर रहे हो साथ में मेरे साथ में, क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? every illegal agreement is void but all void agreements aren't illegal। ये सही बोला, हर बार तो गलत बोलता है, ये मैं पूरा सोच सोच के बोला था ये मैडम, ठीक है? मिसिज आया मेरे पास, मिसिज। अब सुनो, कुछ रीजन से अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल होता है। अब क्या है डिटेल में, अब देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? हर एग्जाम में कोर्जन, कोर्जन,
अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड, इन चार में से एक टॉपिक तो आया ही है, हमेशा आया। पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने कोई बोला आपको कोई सेक्शन को पर्टिकुलरली याद करने के लिए, सेक्शन नंबर 10 बोला अभी तक मैंने आप लोग को, बट मैं बोलूंगा ये वाला पार्ट जो है 15, 16, 17, 18 ये आप लोग डेफिनेटली याद करोगे। उसमें से एक पार्ट है मिस्टेक, वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट। अभी के लिए हम लोग स्किप भी कर देंगे, कोई बड़ा बात नहीं, बाद में कर लेंगे, क्योंकि मिस्टेक क्या ऐसे इंपॉर्टेंट है, बट मिस्टेक का इतना छोटा सा पोर्शन डाला हुआ ना इसमें कि वो एकदम इरेलेवेंट बन जाता है, मतलब समझ, दैट इज व्हाई मिस्टेक बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट। भैया सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें से? देखो आ तो कोई भी सकता है इसमें, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला पार्ट आया तो केस स्टडी बन के आ सकता है, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस एक एक बार पूछ चुका है। भैया ऐसा कोई पार्ट है जो अभी तक पूछा नहीं है? मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लास्ट, अभी वाला पेपर, अभी वाला जो पेपर है उसका मैंने पेपर चेक नहीं किया अभी तक, अभी का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसका मैंने पेपर चेक अभी तक किया नहीं है। अभी वाला पेपर में अगर आ गया, देखो आप लोग खुद बैठ के, पेपर आ जाता है ऑनलाइन, आपको लिंक भेजा हुआ है, देख लो, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन अगर आया हुआ है तो बात अलग है, अदरवाइज अब तक मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा गया है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चंस आया ही है, ठीक है। ओके, चांसेस है कि आगे भी आए, क्योंकि इसमें क्या बहुत कुछ हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना सकता है, केस स्टडी बना सकता है इसमें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। सुनो, मैंने चार चीज बोला यहाँ पे, देखो क्या बोला मैंने। एक बोला कोअर्जन आप लोग को, ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूँ, एक बार शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर लिखा मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। फिर मैंने बोला आपको क्या, मिस रिप्रेजेंटेशन। हल्का हल्का तो मैंने आपको एक बार बेसिक्स का क्लास में हल्का हल्का बताया था आप लोगों को सारा पार्ट, बट अभी वापस डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? और लास्ट का पार्ट है फ्रॉड, ठीक है। ये चार चीज में, मतलब ये चार रीजन की वजह से, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, ये चार रीजन से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना, क्या बोला मैंने, इन चार रीजन से या चार वजहों से या चार चीजें इन्वॉल्व है, चार में से कोई भी एक चीज अगर इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइडेबल। क्या बन जाएगा? वॉइडेबल। क्या बन जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। दुखिया आदमी, दुखिया, इंसॉल्वेंट, सब यार हमको ही कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अग्रीव्ड पार्टी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, ये याद रखने की कोशिश करो। अग्रीव्ड, जैसे आपको बोला था ना कुछ कुछ वर्ड्स, ठीक है, उस तरीके से एक दो वर्ड अपना डिक्शनरी में आना चाहिए आपका लॉ का, ठीक है। अब सुन, अगर कॉन्ट्रैक्ट, ये चलो एक बार डिस्कस तो करेंगे आराम से, कॉन्ट्रैक्ट अगर मिस्टेक से हुआ, गलती से हो गया, शादी गलती से हो गया, गाड़ी गलती से खरीद लिया, किताब गलती से खरीद लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइडेबल होगा? टॉपिक का पार्ट है, टॉपिक का पार्ट है, बट दिमाग का लॉजिक लगाओ। गलती से आपने कोई सामान ले लिया, गलती से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, करना तो शादी रीमा से कर लिया, गलती से शादी सीमा से। वो एक तो बीच में वो रील्स भी बहुत पॉपुलर हुआ था, आपको पता है क्या? वो दो जने से खड़ा है लड़का जो दूसरा को पिला देता है गलती से, और खुश भी होता है, बाकी दोस्त लोग उसके चिल्ला रहा होता है बढ़िया से। ये तो बहुत पॉपुलर हुआ था बीच में, पता नहीं वो कितना रियल है, बट बता रहा है गलती से अगर हो गया, गलती हो गया तुमसे, गलती बाय मिस्टेक अगर तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा? वॉइडेबल। बाकी लोग बताओ, ऑनलाइन बताओ, अरे बताओ ना आप लोग, सुनो, वॉइडेबल। बताओ। वॉइडेबल। बाकी लोग? वॉइड होगा, वॉइड होगा, वॉइड, वॉइड, वॉइड होगा। आंसर इज वॉइड ही होगा ना। अरे जब पता ही चल रहा है कि गलती से हुआ है, हमको शादी करना नहीं था, जबरदस्ती करवा दिया है, तो जबरदस्ती एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी वेट करेगा कि हमारा बोल ही मेरे साथ खराब हुआ है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? अग्रीव्ड पार्टी जो है मेरे साथ तो बुरा हुआ है, ठीक है, इन जनरल लड़का लोगों के साथ नहीं होता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो वॉइडेबल का मतलब क्या है? हम चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अरे हम तो बोल ही रहे हैं मेरे साथ में गलती हुआ है, हम बोल ही रहे हैं मेरे साथ में तकलीफ हुआ है, तो हम ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है? वॉइड ही कर रहा है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये जो पार्ट करेगा अपन, इस वाला पार्ट तो करेगा, इसके बाद जो डिस्कस करेगा ना, वो आप लोग का फेवरेट पार्ट होगा कि क्या हम, ठीक है, क्या हम, तुमको शादी करने का मन हो रहा है, कितने साल का? 17 का, 18 पार हो गया तो शादी का उम्र हो गया, ठीक है। अगर इसको शादी करना है, ठीक है, क्या अगर हम इसका शादी को रुकावट डाला कि ना हम तो शादी नहीं होने देगा इसके बीच में, तो क्या ये मेरे खिलाफ केस कर सकता है? और अगर हर्ष शादी करने की कोशिश किया तो क्या हम उसको रोक सकता है? ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग आगे जाके, ठीक है। अगर अपन बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस, अगर हम सोचे बाई चांस सिमिलर बिजनेस किसी को नहीं करने दे रहा है, समझ में आ रहा है बात को?
उस केस में क्या वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, उसमें क्या लीगल पावर है आपके पास में, वो सब चीज के बारे में डिस्कस हम लोग करेगा। ठीक है, समझ में आया? अब सुनो, फ्री कंसेंट कब मिलेगा? जब दो इंसान एग्री कर रहा है सेम थिंग में, सेम सेंस में। ठीक है, क्लियर एकदम, मतलब एकदम आपका एकदम चीजें नो क्लियर है कि हाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, बस हो जाएगा। अनसॉल्व क्या था, अनसॉल्व माइंड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहला पॉइंट है सर यार मेरे शादी के बीच में, हमको तुम्हारा शादी के बीच में ही आना पड़ेगा भाई, ठीक है, तभी होगा काम। सुनो, कोअर्जन, कोअर्जन का मतलब होता है डरा के या फिर धमका के। अगर मैंने डरा के धमका के तुम लोग के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल है। बट इतना इजी होने से तो बात ही क्या है, ऐसे तो इजी है, ठीक है, बट हम बताता हूं केस सुनो। ठीक है, सब लोग सुनो, ध्यान से सुनो। हम क्या किया, डराया, ठीक है, हम मैडम को डराया कि सुनो हमको पता है तुम कौन सा रास्ते से जाता है रोज, ठीक है, हमको पता है अंकल आंटी लोग कौन सा रास्ते से जाता है, ठीक है, ये सब आइडिया नहीं दे रहा, ये तो मूवीज में हमने देखा है वही बता रहे थे लोग। ठीक है, तो हमको तुमको पता है रोज रास्ते से कहाँ तुम जाता है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता है ना अंकल जी 6:30 बजे, ठीक है, पता है, मेरे हर आदमी रहते हैं वहां पे। अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स से प्यार है तो मुझे 2 लाख रुपए का ट्रांसफर कर दो, या फिर वो घर जो है अपने मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। इसमें मैंने क्या इसको, मतलब इसको क्या मैंने इसको थ्रेटन किया, मतलब एज इन, मतलब कि क्या मैं इसको जाके फिजिकली थ्रेटन किया, नहीं, बट मैंने अटेम्प्ट किया टू थ्रेटन हिम। तो मैं बोल सकता हूं देखिए मैंने तो उसके गला में थोड़ा चक्कू लगाया, बताइए, नहीं लगाया ना, मैंने तो उसको डराया, प्रैंक। क्या ये कोर्जन है, क्या ये कोर्जन है जो मैंने इसके साथ में किया, क्या ये कोर्जन है? यस सर। जरूरी नहीं कि आप गला में चक्कू लगा कर रखिएगा तभी कोर्जन हो रहा है कि डरा रहा है उस समय। अरे अगर मैंने आपको अटेम्प्ट भी किया है तो भी वो कोर्जन है। हाँ भैया, अगर चक्कू लगा के पकड़ के साइन कर, तो यहाँ पे गोली दाग देगा तेरा, 7 का 7 गोली भैया, 6, अच्छा ठीक है ठीक है। तो अगर इधर अगर मैंने बंदूक रख के साइन करवा दिया तो उस केस में भी ये हो गया, कोवर्जन हो गया। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? देखो, कमिटिंग, मैंने कमिट किया मतलब कि मैंने गोली रखा, सॉरी गोली नहीं, क्या रखा, बंदूक रखा, क्या गोली रखा, ठीक है, बंदूक रखा, और या फिर थ्रेटन किया, थ्रेटन किया ना। वो सिम्बा वाला मूवी देखा, सिम्बा मूवी में देखा आप लोग, सिम्बा बोलता ना क्या है बाजी कर लो साइन, नहीं तो उसको बहुत पहुंच है, आपका घर वाला बेटी को उठा लेगा, ये उठा लेगा। फिर सिंगा मूवी में नहीं आता है, वो उसका बेटी को उठा लेता है और बोलता है रुपया ट्रांसफर करो। ऐसा मूवी तुमने नहीं देखता है क्या? अच्छा, सिम्बा देखा, सिंगम बढ़िया है, ठीक है। कमिटिंग और थ्रेटन टू कमिट, वैसे उतरता है, गाड़ी घूमता रहता है, घूमता रहता है, साइन साइन सब भगवान जो। कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, मतलब क्या है, अगर सुनो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी बता रहा हूं, बहुत जो बदमाशी करने भी गया वो बेचारा लॉ पढ़ के रखा था, सोचो, हाँ बता रहा था लोग, मस्त हो जाएगा। कमिटिंग समझ में आ गया कि मैंने इसके यहाँ पे गोली डाल के पूछा कि भैया तेरे को मैं उड़ा देगा या फिर। अच्छा सुनो ना, एक बात और है, मैंने थ्रेटन किसको किया, इसको किया, नाम नहीं, इसको किया, ठीक है, तो मैंने इसको थ्रेटन इसको किया, बट मैं प्रॉपर्टी सोचो इसके पापा का ले रहा हूँ। कभी कभी होता ना, बेटी को रख लेता हूँ, थ्रेटन किसी को कर रहा हूँ, बेटी को, और कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ में कर रहा हूँ, पिताश्री है किसके साथ में, बराबर। तो इसमें तो आप बोलोगे, जैसे गरिमा बोलता भैया आप क्या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ाए क्या? केस कौन कर सकता है, बुरा किसके साथ में हुआ, बेटी और वो किडनैपर के बीच में पापा कैसे आ गए? इस केस पे एक्सेप्शन डाल दे क्या कि हाँ चाहे तो पापा भी केस कर सकता है? सोचो, मतलब कि मतलब चलो मजाक का बात सुनो, तो मतलब मजाक का बात है मगर फिर भी सोचो, मतलब क्या हुआ, इसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या एप्लीकेबल होगा? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन था, हम और, ठीक है, हम ही किडनैपर है हम और ये, बट मैंने इसको डराया धमकाया, क्या बोल के डराया कि अगर तूने मेरा बात नहीं सुना तो तेरे पापा को उठा लेगा। इन्वॉल्व कौन हो गया, पापा। बट क्या ये तीनों जन में से कोई भी केस कर सकता है? समझ में आया? क्लियर है? मतलब इसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है, जो भी इन्वॉल्व है, नियर एंड डियर है, वो केस कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने कमिट किया, मैंने गोली यहां पे रखा, या फिर थ्रेटन किया, किसी को डराया, फोन किया, कॉल किया, मैसेज किया, हाँ बंदूक से वो, ठीक है, जो भी, ठीक है, और ऐसा कुछ काम किया जो आईपीसी के अगेंस्ट है। आईपीसी पता है आपको, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, तो सारा कुछ जो क्रिमिनल से रिलेटेड चीजें होती है सब कुछ इसी में रहता है, वो चीज हो गया।
या फिर नंबर 2 और लिखा है, देखो और, दोनों में से कोई सा भी, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटन टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है, शुरू शुरू में वही दिखाता, प्रॉपर्टी को जब्त करके रखता है, रोक के रखता, नहीं देगा तो क्या करेगा, जबरदस्ती खाली करा दिया और बैठ गया, ठीक है। ये अगर मैंने किया, या फिर मैंने थ्रेटन किया कि तेरा पूरा घर खाली कर दे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, नहीं तो पूरा घर को खाली तेरा करवा दूंगा, दोनों चीज में ये क्या हो जाएगा, कोवर्जन है। मतलब कि अगर मैंने किसी को ह्यूमन लेवल पे अगर मैंने किसी को डराया, या फिर उसके अंदर कुछ बुरा किया, या फिर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश किया, या फिर नंबर 2 अगर मैंने प्रॉपर्टी को भी रोकने की कोशिश किया, या फिर मैंने कमिट भी किया, या फिर मैंने थ्रेटन भी किया आपको कि मैं आपका प्रॉपर्टी को रोक दूंगा, तो ये सारा एग्जाम्पल क्या है, कोवर्जन का। समझ में आया आपका? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। मतलब ऑब्वियसली कुछ तो रीजन होना चाहिए ना कि मैं क्यों आपको डरा रहा धमका रहा, ऐसी जबरदस्ती का धमकाएंगे प्रैंक। ठीक है, प्रैंक वीडियोस भी पता टू अ सर्टेन लेवल हैज बीन, अभी वो लॉ के परव्यू में आ गया है वो चीज, ठीक है। इट इज नोटेड दैट इट इज इमैटेरियल, देखो क्या लिखा, अच्छा सुनो एक बार क्या हुआ, सुनो ये क्यों डाला लॉ में, सुना इसमें लिखा हुआ है कि इमैटेरियल है कि आईपीसी है या नहीं है, ठीक है। एक केस सुनो, ये मैडम ही किया हुआ ऐसा केस, सुनो। अब क्या हुआ, आपको पता है कि आईपीसी के तहत अगर आपने कुछ भी गलत काम किया तो वो क्या हो जाएगा, कोवर्जन के अंदर फॉल हो जाएगा, मतलब वॉइडेबल हो जाएगा, मतलब कि आपको जेल में लेके जा सकता है। हम क्या किया पता है, हम इटली चला गया, इटली जाके धनशी को धमकी दिया, या इटली जाके हम उसको बंदूक रखा, उसको हाँ करवा लिया, साइन वगैरह करा कर वापस लेके आ गए गुवाहाटी। तो लॉ पूछा, देखो ये तो गलत किया ना, तो धनशी बेचारा रो रो के गया, पोत मारता है, ठीक है, जबरदस्ती का साइन करवा लिया। हम क्या बोले पता, हम तो इटली में साइन करवाया, वहां तो आईपीसी काम ही नहीं, इसलिए लॉ में डाला ये। बोलता है भाई तुम कहीं भी करो, गलत मतलब गलत, अगर तुम कहीं भी गलत काम कर रहा है तो कोवर्जन अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर कोवर्जन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा। मैं बात सुनो, अच्छा जो लोग ऑनलाइन भी कर रहे सुनो, क्या आप लोगों को कोवर्जन का मतलब समझ में आ गया? 2 पॉइंट है, क्या क्या है, कमिट किया, ये थ्रेटन टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, या फिर नंबर 2 क्या क्या, प्रॉपर्टी को या तो डिटेन किया या तो थ्रेटन किया कि डिटेन आप करोगे। तो बुक्स है आप लोग के पास में, जो मैंने मेन वर्ड्स बोला उसको सिर्फ अंडरलाइन कर लो, पूरा पूरा याद करने दरकार नहीं है, सिर्फ जैसे कमिट वाला वर्ड अंडरलाइन कर लो, पर टिंग भी करने दरकार नहीं है, कमिट वाला पार्ट, थ्रेटन टू कमिट, फॉरबिडन आईपीसी लिख दो ऊपर में, इंडियन पीनल कोड के ऊपर आईपीसी लिख लो। भैया आप जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट बोला ना, वो समझ में नहीं आया। मतलब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी कभी क्या होता है, जैसे जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, 2 पार्टी के बीच में, मतलब अगर किसी को केस करना है तो वो कौन केस कर सकता है, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, दैट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। बट इस केस में जहां कोवर्जन हो रहा है, वहां हो सकता है कि किसी और को थ्रेटन किया आपने, किसी और के साथ में एंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, मैंने किसी बेटी को डराया ताकि मैं जो उसका पापा है उसका प्रॉपर्टी को खरीद सकूं, तो इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व हो गया, भले ही उसका पापा जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, या उसका जो बेटी है वो कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट स्टिल शी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट, तो यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, क्लियर है? मतलब ये एक्सेप्शन का केस आ जाएगा। हाँ, बट उसमें लिखना मत उस वाला पार्ट में, हाँ ठीक है। चलो एक बार आप लोग और सेकंड वाला पॉइंट में भी मेन पार्ट मार्क कर लो। अब बोलो बोलो बोलो। तब फिर रख लो, बोलता है अच्छा ही है, तब तो फर्क ही नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट पे तो एंटर ही नहीं कर रहा तो फिर तुम्हारा अगेंस्ट वो खाली मानहानि और सबको हो सकता है कि तुम केस कर सकते हो, बस, बाकी पापा तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तब ये लोग आपस में सेटिंग है, मतलब ठीक है, समझ में? क्लियर है? और दीदी नेक्स्ट क्या लिखा, देखो इफेक्ट्स क्या क्या लिखा हुआ, देखो तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, ये वॉइडेबल, तो लिखा हुआ है एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, लिख लो उसमें वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, लिखा हुआ ना, ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी कर लो उसको, बस पूरा याद करने दरकार ही नहीं है। फिर नंबर 2 सुनो, ये अच्छा चीज है, देखो नंबर 2 ये समझ में आया, क्लियर है? अब नंबर 2 सुनो, हाँ क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ में राशिका सुनो, बाद में बात कर लेना, सुनो हम क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, ठीक है, कि गोले मार देगा, ठीक है, गोले मार देगा बोल के, ठीक है, तुमको वो हेरा फेरी में क्या डायलॉग था, भूल गया, इसको याद है, हेरा फेरी वाला तो पार्ट था, तोतला था ना वो, तो जो था, याद है, भूल गया, हाँ ताली दाद दे, हाँ
ठीक है, जो भी है चलो, तो गोली ऐसे लगा, ऐसे बंदूक ऐसे लगा के आपसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा लिया। अब उससे हम जब एंटर करवाया तब उससे हम सोचो 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया कोर्जन। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा वॉइडेबल। ठीक है, वॉइडेबल हुआ। अब क्या हुआ, चलो ये याद तो समझ में आ गया बात। अब जब मैं एंटर किया था, क्योंकि मैं देखो सत्यवादी इंसान हूं, मैंने डरा के धमका के कॉन्ट्रैक्ट में जरूर एंटर किया, बट ऐसा नहीं कि मैं कुछ खराब करूंगा आपके साथ में। सोचो अगर मैं प्रिया के साथ में सोचो, ठीक है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, मैंने इसका प्रॉपर्टी जो था 20 लाख का प्रॉपर्टी था, मैंने 20 लाख रुपए से जबरदस्ती का ले लिया और उसके बदले इसको 5 लाख रुपए दे दिया। कितना रुपए दिया? बिकॉज आई एम इंटीग्रेटेड पर्सन, अच्छा इंसान है, इसलिए 5 लाख रुपए इसको दे दिया। बट मैंने प्रॉपर्टी कैसे लिया? इससे कोवर्जन के थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल। मैंने क्या किया? वॉइड हो गया, तो मैंने उसको प्रॉपर्टी वापस कर दिया। बट इसको क्या उसके चक्कर में कोई बेनिफिट मिला था क्या? कितना रुपया? वो वापस करेगा या नहीं करेगा? करना ही पड़ेगा भाई, करेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है लॉ में। ठीक है, मतलब कि अगर आपको कोई बेनिफिट मिला बिकॉज ऑफ कोवर्जन, अगर आपको कोई बेनिफिट मिला ड्यू टू कोवर्जन आल्सो, तो द अदर पार्टी हैज टू रिटर्न बैक द अमाउंट ऑफ बेनिफिट दैट हैज बीन रिसीव्ड। समझ में? देखो लिखा हुआ है, देखो देखो एक बार रीड करो, एक बार रीड करो। एज टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रेसिशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी रिसेंडिंग अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कौन हो गया? ठीक है, प्रिया हो गया, प्रिया जो कैंसिल कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट को। इफ ही हैज रिसीव्ड, शी भी हो सकता है। अच्छा सुनो, हाँ, हम जब लॉ पढ़ाना शुरू किया था, सब में अच्छा किसी में से आप लोगों से पूछा नहीं कोई भी मेरे को, और ऑनलाइन वाला लोग भी कोई नहीं पूछा, सब में ही लिखा हुआ है। तो एक जन था फेमिनिस्ट, भैया ही और शी क्यों नहीं है? तो लॉ का जो फंडामेंटल कोर बुक है ना, उस पर लिखा हुआ है, जहां जहां ही लिखा हुआ है इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू शी आल्सो। तो ये लड़ने वाला बात नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि हर जगह ही और शी करेगा लॉ में बेचारा, उसे तो एक जगह पहले लिख दिया, ठीक है, कि भैया हर जगह जहां ही लिखा हुआ वहां पे शी भी है। अच्छा वो भी है, ठीक है, सब इन्वॉल्व हो गया, मतलब उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप लिखा ना मेल फीमेल अदर्स, सब है इसमें, ठीक है। चलो हंसने क्या बात है। Received any benefit thereunder from the other party to the contract, restores such benefit so far as may be applicable to the person from whom it has been received। मैंने 5 लाख में से प्रॉपर्टी लिया था, कोवर्जन के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो इनको 5 लाख रुपए जो मेरे से लिया था इससे, ये मेरे को वापस से दे देगा। A person to whom the money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it। एथिक्स नहीं बोलना चाहिए कभी। हाँ मैंने डरा के, मैंने गोली मार के इसको सामान लिया, बट उसको वापस बेनिफिट जो लिया वापस करना पड़ेगा, ठीक है लॉ में लिखा हुआ है। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है क्या? बताओ। क्वेश्चन इजी एकदम, बस इतना ही है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, यही पार्ट है बस। पर ऐसा कुछ नहीं कि कोई इसमें अलग ही घुमा के बताएगा, ओ माय गॉड ये कहां से आ गया, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये तो बड़ा मजा आता है। ठीक, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है देखो, इसको बगल में लिख लो, इमोशनल अत्याचार। हाँ हाँ, अभी ये एक्चुअली जो पॉइंट बोला था, एक्चुअली बोला ना, क्या बोला? हाँ, अगर हम कर सकता है नहीं कर सकता है, ये अपन को चेक करना है कि हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है नहीं कर सकता है, चेक करने के लिए पैरामीटर होता है। मतलब कि कोवर्जन तो क्या दिखता है ना, भैया ये हमको मारा, तो कुछ तो दिखेगा ना, गाल फूल गया, लाल हुआ, आंख से खाल, कुछ तो है ना। कोवर्जन तो दिखता है कि हाँ भाई किया है बदमाशी, कॉल रिकॉर्डिंग कुछ तो सुनाएगा तुम, ये हमको डरा के धमका के इसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस पे कैसे पता चलेगा? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ना, वो क्या है, एक ऐसा स्पेशल टूल है अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसमें क्या होता है, बाकी चीजों में आपको प्रूफ करना पड़ता है, बाकी चीजों में जिसके साथ में बुरा हुआ है ना, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे साथ में कोवर्जन हुआ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है पता क्या, लॉ खुद चेक करता है कि आपके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस तो कहीं नहीं हुआ। समझ रहे? मेरा डिफरेंस समझ है दोनों में। कोवर्जन में जिसके साथ में बुरा हुआ, जैसे मैंने प्रिया के साथ में बुरा किया, तो प्रिया हैज टू प्रूफ दैट इसके साथ में बुरा हुआ, देखो यहां से खून निकल रहा है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में उल्टा है, मेरे को जैसे अगर मैंने इसके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, अब क्या होता बता रहा हूं मैं बता रहा हूं, बट अगर इसके साथ में मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत, आई हैव टू प्रूव कि मैंने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। इफ द लॉ आस्क्स मी, अगर एपरेंटली दिख रहा है कि हाँ यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस तो लगता हुआ है, तो आई हैव टू प्रूव कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस में से काम नहीं कर पाया है। भैया इतना तो आपने सस्पेंस क्रिएट कर दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस बताओ तो सही क्या होता है। सुनो, कोवर्जन में होता है मारा पीटी करना, धमकाना, डराना। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है आपको इमोशनली
इमोशनल करके आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा दिया। अगर मैंने आपको इमोशनल होके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा दिया, एग्जाम्पल, ठीक है। सोचो क्या हुआ, एक दिन था, उसके पेरेंट्स का डेथ हुआ था, ठीक है। उसके मामा श्री आए और बोला बेटा, और वो रिच गाय, हाँ, इज अ गुड गाय, वो आया, बेटा तुम्हारी मम्मी का आखिरी ख्वाहिश था कि यहाँ पे जाके ये वाला प्रॉपर्टी एक ले ले या फिर कोई पर्टिकुलर सामान ले ले। अब उसका शायद मन हो या नहीं हो, क्या हो गया, इमोशनली ड्रॉन हो गया कि मम्मी का लास्ट ख्वाहिश था या पेरेंट्स का लास्ट ख्वाब था, उसने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। वो प्रॉपर्टी था 1 लाख रुपए का, मामा जी चालू, मामा जी 1.5 लाख में दिलवाए, 2 लाख में दिलवाए उसको वो प्रॉपर्टी को, ये तो खरीदेगा ही। बट ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब इच्छा से हुआ है, ये सिंस इमोशनली आपने उसको टॉयल करके आपने उसको एंटर करवा दिया। बताओ, इमोशनल होके अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा दिया तो ये क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ में आया? अब सोचो क्या हुआ, राशिका का, ठीक है, यहाँ पे एक तो इसको फुलसी हो गया, अब बहुत दर्द हो रहा है फुलसी में। फुलसी देखो बहुत खराब चीज है, बता रहा तुम, जितना छोटा सा लगता है उतना ज्यादा दर्द होता है। वो डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर को समझ में आ गया कि इसको भयंकर दर्द हो रहा है, ठीक है, हालत एकदम खराब, मतलब फुलसी से। और डॉक्टर नॉर्मली ये जो ट्रीटमेंट होता है ना इसका, सुना, रुको ना, बाद में करना, नीचे से बड़े मार्क कर लेगा तुम बुक में अभी, ठीक है। सुनो, तो ये फुलसी का नॉर्मल ट्रीटमेंट 5,000 रुपए का होता है, सोचो। अब उसको पता है कि इसको भयंकर दर्द हो रहा है और ये कहीं जा भी नहीं पाएगा, अभी इतना दर्द हो रहा है, शरीर ही मूव नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। और हम बोलेगा ठीक है हम कर तो देगा, ठीक, 25,000 रुपए लेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम डरा धमका रहेगा इसको कुछ नहीं, इमोशनली, क्योंकि इसको पता अगर हम नहीं करवा पाया तो ठीक है, समझ में आया? तो उस केस में क्या हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब सुनो क्या हो रहा है, कॉमेडी सुनो। हम नया नया पढ़ा था ये वाला पार्ट को, हम प्लस सीपीटी का टाइम का बता रहा था, लोगों नया नया अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा था, ठीक है। तो हम क्या हुआ, एक ईएनटी के पास गया था, एक तो मेरा ईएनटी से बड़ा फटता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो अब ईएनटी के सामने बैठा हुआ, ईएनटी का क्या सिस्टम है, मतलब कुछ कुछ डॉक्टर्स को क्या होता है, जैसे कि तुम ट्रीटमेंट करा रहे थे तो तुम पेशेंट से डील कर रहे हो, तुम पीछे बाहर रहेगा, जब उसका हो गया तो वो रहेगा। वो अलग था, वो क्या था, एक को ट्रीट कर रहा था, दूसरा बैठा रहेगा देखने के लिए लाइव फिटनेस की सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इधर देख रहे, कोई गाँव से आया था एक आदमी, ठीक है। वो लोग क्या होता है, गाँव में जो खेती वगैरह करता है ना, तो लोग कान में कुछ कुछ घुस जाता है, तो उसको क्या टाइम टाइम में निकालना पड़ता है, कोई कीड़ा टाइप का घुस जाता होगा तो उसको निकालना पड़ता है वो लोगों को, ठीक है। तो आलू वाले को जो खेती करता है ना, वो लोग ज्यादा सुना है घुसता है। तो वेरी स्वीट गाय, हाँ, वेरी स्वीट डॉक्टर, मतलब इज वेरी नाइस, आप लोग सुना भी होगा कोई कोई लोग, ठीक है। तो वो कोई जाने वाला भी था, मुस्कान या कोई जाने वाला भी था, हाँ। तो हाँ, तो ऐसे करके वो निकाल रहा था, ठीक है, वो ऐसे करके कान से निकाल रहा था, ऐसे मजाक बात कर रहा था, और क्या करते हो आप, ऐसे करके पूछ रहा था। तो वो निकल वैसे ना, फिर भी कॉन्वर्सेशन तो करना पड़ेगा डॉक्टर है, तो हम आलू खेती करूँ, आलू, अच्छा आलू को खेती करने के निकाल, तो बोलता ठीक है পিস যে আছে এটো দিবা, এটো ঠিক আছে, কিন্তু आलू तो दिबो लगी, मतलब आलू जो है तुमको लाके देना पड़ेगा हमको गांव से। हम धीरे से अनड्यू इन्फ्लुएंस बगल में दोस्त आया था, बोला चुप रहो, तुम्हारा कान से कुछ निकाल देगा ना, भरोसा नहीं। तो ये मजाक वाला एग्जांपल क्या जिसका हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। हाँ, वो केस नहीं करेगा, ठीक है, बट अगर वो चाहे तो आलू के लिए केस कर सकता है, मतलब उसके ऊपर क्या हुआ, इमोशनल अत्याचार यहाँ पे हुआ है। अब चलो, अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन कौन कर सकता है, जिसके ऊपर ट्रस्ट का खेला है। आज सोचो इमोशनली आपको कौन टॉयल कर सकता है, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, ठीक है। इसमें सब कुछ कवर हो जाता है आपका, जो भी आप इमोशनली बोल रहे हैं। एग्जांपल सीए हो गया, कोई सीए का किसी का है तो ही हैज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसके पास में, वो बोलता है कि हम किसी और को बोलेंगे तुम्हारा पोजीशन बहुत खराब है, हम गलत रिपोर्ट दे देगा तुम्हारा, अगर तुम सही फीस नहीं दिया तो हमको। ये सब करने से क्या हो रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। डॉक्टर का बताया दिया आपको एग्जांपल, लॉयर, उसको सब कुछ पता है, उसका बायोडाटा सब कुछ पता है कि कितना केस के। सोचो मेरा और शिवम का केस चल रहा है, मेरा शिवम का केस चल रहा है, मेरा जो लॉयर है वो हमसे बोला तुमको ये केस जीतता है, नॉर्मल फीस लॉयर का होगा 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, वो हमको पता 2 लाख रुपए चाहिए। तो हम बोला कि यार 2 लाख रुपए कैसे देगा, बोलते देख लो नहीं तो अब शिवम को सारा बता देगा, मतलब केस भी हारेगा, इज्जत भी हारेगा। इस केस में क्या कर रहा है वो, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब समझ में आया। एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, हम पढ़ा, अगर आप हमसे नहीं पढ़ा तो जो अगर हम चेकर भी है नहीं पढ़ा तो आप लोग को फेल कर देगा, ये क्या हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, करेक्ट, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, देखो क्या लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ, देखो तो ही होल्ड्स, क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, ही होल्ड्स, ही होल्ड्स क्या लिखा हुआ है, रियल और एपरेंट ऑथोरिटी ओवर द अदर। मेरे को दिख रहा है क्लियरली कि उसका जो है दूसरा इंसान को डोमिनेट वो कर पा रहा है। क्या डॉक्टर अपना पेशेंट के ऊपर डोमिनेट कर सकता है, एपरेंट ऑथोरिटी है? क्या सीए अपने क्लाइंट के ऊपर कर सकता है?
क्या लॉयर अपने क्लाइंट के ऊपर कर सकता है? क्या मामा अपने बेटे के ऊपर मामा अपने भांजे के ऊपर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज वो दिख रहा है क्लियरली। एप्रन का मतलब तो एकदम आंख के सामने, कीपिंग नियर मी, ठीक है? तो इसको क्या बोलता है? एपरेंट। और रियल है, दिख रहा है, इमोशनली आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इन दोनों के बीच में एक पार्टी जो है वो डोमिनेटिंग हो सकता है, दूसरा पार्टी जो हो सकता है वो उस डोमिनेंस के अंदर आ सकता है। तो ही मस्ट होल्ड व्हाट? रियल एंड ऑपरेंट ऑथोरिटी। बट इसका ये मतलब नहीं अगर रियल एंड ऑपरेंट ऑथोरिटी है किसी का तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, जरूरी नहीं है। डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर के पास पे रियल एंड ऑपरेंट ऑथोरिटी है, बट जरूरी थोड़ी ना है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस करेगा। वो बाकी क्लाइंट्स, बाकी पेशेंट से भी 5,000 रुपए चार्ज कर रहा है, आपसे भी 5,000 रुपए चार्ज कर रहा है, तो इस केस में कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ नहीं हुआ। मतलब एक चीज होता है, सबसे पहला चीज होता है क्या है? रियल एंड ऑपरेंट ऑथोरिटी होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए देखो तो एक बार, ठीक है? एक सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, अरे नहीं रुको रुको, अरे एक बार नीचे आओ ना, एसेंशियल एलिमेंट्स वाला पॉइंट में पहले आओ, ऊपर वाला पॉइंट मत पढ़ो, एक बार नीचे आओ। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ठीक है, कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है उसके पास रियल एंड अपरेंट ऑथोरिटी होना चाहिए, ठीक है? और नंबर 2 का पॉइंट देख रहे हैं आप लोगों को, पेज नंबर 4 में, पेज नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का? नेक्स्ट पेज क्या है? 99 में आओ, देखो नंबर 3 पॉइंट क्या लिखा हुआ देखो तो। नंबर 2 समझ में आया कि आपका एक रियल एंड अपरेंट ऑथोरिटी होना चाहिए दूसरे वाले इंसान के ऊपर में। और नंबर 2 क्या नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मतलब देखो, अगर आपको साइड में लिखाना होगा, मैं लिखवा देता हूं आपको ये वाला पार्ट को, कि अनडू इन्फ्लुएंस कब कब होगा, सुनो। हाँ, स्क्रीन में ऑन है ना आप लोग का? कर लेना थोड़ा सा, ठीक है? सबसे पहला चीज तो लिख लो आप लोग, नंबर 1 क्या लिखो? कि आपका रियल या फिर एपरेंट ऑथोरिटी होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? किसी भी इंसान का रियल एंड एपरेंट ऑथोरिटी होना चाहिए, मतलब कि कोई दूसरा इंसान जो है वो डोमिनेट करने के पोजीशन में होना चाहिए। एंड प्लस नंबर 2, ये जो डोमिनेंस है ना, उसका जो डोमिनेंस है उसका ये गलत फायदा भी उठाना चाहिए। मतलब कि सिर्फ रियल और एपरेंट ऑथोरिटी होने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी के ऊपर अगर डोमिनेंस कर सकता है तो आपने डोमिनेंस है आपका किसी के ऊपर, तो वो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जांपल है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है भैया, क्या इंपॉर्टेंट है? कि भैया यू मस्ट टेक एन अनड्यू एडवांटेज ओवर दी अदर्स। समझ में आया आप लोगों को? मतलब कि पहला पॉइंट क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का? कि आप जो है किसी भी इंसान के ऊपर रियल एंड एपरेंट ऑथोरिटी रखते हो, मतलब कि आप यू आर इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द अदर पार्टी, ठीक है? यू आर इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द अदर पार्टी। नंबर 2 क्या लिखा हुआ? आपको उस डोमिनेंस का फायदा उठाना चाहिए, या मीन आप किसी की दूसरे के ऊपर एडवांटेज लोगे। ये दोनों चीज, मतलब दोनों में और है या एंड है? एंड है, दोनों एंड है, दोनों चीज होना चाहिए। ऊपर क्या था कोर्जन का केस में? और कोर्जन में क्या था? और इन अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है? एंड है। दोनों कंडीशन अगर हुआ तभी क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। जो ऑनलाइन कर रहे हैं समझ में आया आप लोगों को? चलिए बोलो, समझ में आया? नहीं बोलेगा तो देगा। एक बार वापस समझाइए ना। हम बोल रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ गया ना प्रॉपर्टी सबको, ठीक है? अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होगा? देखो कोई भी इंसान, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कब कर सकता है? कब हम लोग बोलेंगे कि हाँ भैया अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब। नंबर 1, एक इंसान जो है वो डोमिनेट कर सकता हो दूसरा के ऊपर, यानी कि उसके पास रियल एंड एपरेंट ऑथोरिटी है। एक इंसान के पास डोमिनेंस है, दिख रहा है। डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर के पास एक एपरेंट ऑथोरिटी है और वो डोमिनेट कर सकता है पेशेंट के ऊपर। और नंबर 2 क्या है? कि उसको वो डोमिनेंस दिखाना पड़े, मतलब कि उसने उस चीज का गलत फायदा उठाया हो, तभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तभी अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। समझ में आया मुस्कान? हाँ, तो प्याला रेडी भी ऑल पिछले क्लासेस से, ओ हाँ पीछे क्लास से पाली क्या हो पहले तो वो कौन सा समझ में आ गया? तुझे हंस रहा था, आ गया था, आया था केसीदास बोला। जैसे अब एग्जाम्पल, हम डोमिनेटिंग पोजीशन में है और अपना एडवांटेज उठा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस।
बट इसमें सिंस कोई रुपया इन्वॉल्व नहीं, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो इधर कॉन्ट्रैक्ट आओ, ठीक है। थैंक यू। ये एंटी इन्फ्लुएंस था बोल के आधे भर के दिए। एसेंशियल एलिमेंट्स में आओ नीचे, ठीक है। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस को स्टार मार्क कर लो, हाँ? और ऊपर लिखो केस स्टडी क्वेश्चंस। नंबर 1 क्या लिखा हुआ देखो तो, रिलेशनशिप बीच में होना चाहिए आपके बीच में। जब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई ना कोई पवित्र रिश्ता आपके बीच में या अपवित्र रिश्ता आपके बीच में होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है वाला चीज? तो आपके बीच में क्या होना चाहिए? सबसे पहला चीज रिश्तेदारी होना चाहिए आपके बीच में। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? पोजीशन टू डोमिनेट दी विल, मतलब कि यू आर इन अ पोजीशन टू डोमिनेट दी अदर पार्टी, ठीक है। कि कैसे आप करोगे? नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? रियल एंड अपरेंट ऑथोरिटी। अब साइड में लिखा है क्या वो वाला पार्ट जो लिखवाया था अभी आप लोगों को? एक आप खाली काम करो ना, जो खाली डोमिनेट वाला पार्ट है ना, उस पे खाली ये डोमिनेट वाला पार्ट लिख लो, मतलब इन अ पोजीशन टू डोमिनेट दी अदर लिख लो, ये वाला पार्ट को, हाँ, इन अ पोजीशन टू डोमिनेट दी अदर, ठीक है। ये हाईलाइटिंग पॉइंट है मेन, ठीक है। और प्लस क्या है आपका? आपने उसका उस डोमिनेशन का क्या किया? एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज उठाया, ठीक है। क्या लिखा देखो, आप कब कब आपको लगेगा कि दूसरा वाला जो इंसान है वो डोमिनेट कर सकता है? सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? रियल एंड अपरेंट ऑथोरिटी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, सोचो प्रिया जो है यहाँ पे है नहीं, तुषार नहीं है ना, और तुषार है ना, तो जैसे एग्जांपल, ठीक है, कि जैसे एक बार याद है क्या तुषार, तुमको अपन 12th क्लास में पढ़ रहा था बैठ के, ठीक है, तो तुषार के साथ एक दोस्त है उसका, मुस्कान भी आता था, ठीक है। ये मुस्कान डागा नहीं, दूसरा मुस्कान, ठीक है, दूसरा मुस्कू, ठीक है। तो अब मुस्कान होता था बैठो तो तुषार बैठ जाता था, ठीक है। मुस्कान बोलता था खड़ा हो तो तुषार खड़ा हो जाता था। ये तो देखा हुआ है, एपरेंट लोग देखा हुआ, प्रूफ है यहाँ पे, देखा मेरे, ठीक है। वो बेचारा तुषार का चुपचाप होकर पीछे बैठा हुआ है, उसको आगे आओ, हमें पता ये भी देखा हुआ है, कुछ नहीं बोला है, तब भी बेचारा आया है, अच्छा दोस्त है, लॉयल फ्रेंड, ठीक है। तो वापस बोलो, क्या बोला? चलिए हो गया, तो जोक मार दिया पूरा, मतलब वापस बोलो, अरे नहीं, बोलो ना, वापस बोलो ना, ठीक है। तो सोचो क्या हुआ इसमें, मुस्कान अगर बोला कि बैठने का हो तो तुषार क्या किया? बैठा। उसको बोला आगे आओ तो वो आगे आया, उसको बोला खड़ा हो तो वो खड़ा हुआ। इसमें क्या मेरे को अपरेंटली दिख रहेगा, आंख से दिख रहा है क्या कि डोमिनेशन हो रहा है? हम ऐसे ये किसी का क्या बात हो गया? सुनते ही नहीं, आपको अपना नाम ऐसे बदनाम। 3 जन यहाँ एग्री कर लिया, बात कर ले आया, बोलता हम तो ऐसा कुछ किया नहीं है। आप नाम बदनाम करना तुम करता ही नहीं ऐसा कुछ। हमारा अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त, इज द वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है। हाँ वो तो भैया सुनता है बात को। समझा क्या तो बोल अभी रहा क्या है, रियल एंड अपरेंट ऑथोरिटी इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया, एक पर्सन डोमिनेटिंग कर रहा है क्या? कभी कभी किसी से अपन घर जाता है ना, किसी से अपन घर में जाता है, देखो लड़का लोग तो ऐसे भी दम नहीं होता है, बट जैसे कभी कभी होता है ना, तो उसका देखा आप एकदम, जो उसका जो फीमेल काउंटर पार्ट होता है, उसको वाइफ बोलता है, ठीक है। तो वो ऐसा होता है ना, चाहिए वो लेके आ जाइए, हाँ ठीक है यहाँ बैठिए, हाँ खा लीजिए, लीजिए जरूर यूज करता है, पर दम किससे चल रहा है? वाइफ का चल रहा है। तो इसमें क्या हो गया, रियल एंड अपरेंट ऑथोरिटी हो रहा है नहीं हो रहा है? दूसरा इंसान डोमिनेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? ठीक है, तो ये सारा नोट कर रही है, ठीक है। नंबर 2, फिड्यूसरी, फिड्यूसरी रिलेशनशिप, मतलब जो इसमें ट्रस्ट है। ट्रस्ट एक बहुत ही अनमोल चीज होता है, ठीक है। अगर किसी इंसान ने ट्रस्ट तोड़ दिया तो वहां पे खेला खत्म हो गया। तो जिस रिश्ते के बीच में ट्रस्ट का चीज है, सीए और उसका क्लाइंट ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, डॉक्टर और उसका क्लाइंट, जो डॉक्टर को प्रॉब्लम पता है वो किसी को भी शेयर नहीं करेगा, लॉयर, कोई फैमिली का कोई आपस में होता है, केवल भैया ट्रस्ट का चीज है, ठीक है। क्लियर है? ये सब इसका हो गया फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। नंबर सी क्या हो गया? मेंटल डिस्ट्रेस, आप मेंटली ठीक नहीं हो, आप इमोशनल, कबीर सिंह, ठीक है, बेख्याली वाला पैसा है, ठीक है। नंबर डी क्या हो गया? नंबर डी क्या हो गया? क्या है? बोलो बोलो बोलो। अनकंसिडरेबल बार्गेन, इसमें क्या लिखा है देखो, where one of the parties to a contract is in a position to dominate the will or the of the other and contract is apparently unfair, मतलब दिख ही रहा है आपको कि अनफेयर है। एग्जांपल क्या होता है आपको पता है? इसीलिए वो देखा एक बहुत ही टट्टी मूवी आया था,
कौन सा मूवी का याद नहीं आ रहा हमको नाम, छोड़ो। सोचो अगर मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, मैंने आपको फुसला के बोला कि क्या डील है, मजेदार डील है, मस्त है, कर लो। 3 लाख का प्रॉपर्टी था आपका, मैंने आपको 1 लाख में बिकवा दिया, तो आपको अनफेयर दिख रहा है, मतलब इतना सस्ता प्रॉपर्टी 1 लाख में बिकती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? डोमिनेटिंग वाला पोजीशन, कि आप यू आर इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द अदर, चीजें अनफेयर आपको दिख रहा है और वो चीज हो रहा है। समझ में आया? सबसे पहला चीज क्या है, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस होना है, सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए कि एक पार्टी किस पोजीशन में होना चाहिए, डोमिनेट करने के लिए। और डोमिनेट कैसे कैसे कर सकता है? नंबर 1, रियल एंड एपरेंट, दिख ही रहा है, बैठो, बैठ गया, खड़ा हो गया, ठीक है, रियल एंड एपरेंट। नंबर 2, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, यानी कि ट्रस्ट का रिश्ता, हार्ट ब्रेक्स, वो सब जो उसमें होता है, ठीक है। नंबर 3, मेंटल डिस्ट्रेस, कबीर सिंह लिखा हुआ भी है, बॉक्स नंबर 3 में दिया हुआ भी है। और नंबर 4 क्या हो गया, मतलब बेसिकली क्या हो गया, अनफेयर बार्गेन्स हो रहा है इसमें, ठीक है, अनफेयर हो रहा है चीजें, तो उस केस में क्या हो गया आपका डोमिनेटिंग। जरूरी नहीं है कि यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, ये सिर्फ खाली क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से, जहां पे एक इंसान जो है डोमिनेट कर सकता है। एक बार देखो, वो एक बार हम लोग वो पढ़ सकता है, ठीक है, आओ एक बार आओ, अब वो बॉक्स वाला पार्ट में आ जाओगे, तो बॉक्स का नीचे आना चाहिए था, ऊपर आ गया, ठीक है। अब देखो, अ पर्सन इज डीम्ड टू डोमिनेट इफ, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, ही होल्ड्स रियल एंड ऑपरेंट ऑथोरिटी, stands in a fiduciary relationship, and number 3 क्या लिखा हुआ, makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily affected by age, illness or mental bodily distress। वो आप लोग देखा बर्फी मूवी, उसे प्रियंका चोपड़ा के बिहाफ में अगर कोई भी करता है तो वो क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है भैया इसमें इस केस में डाउरी भी तो वही अनड्यू इन्फ्लुएंस। हाँ बिल्कुल, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, डाउरी का पूछा है, डाउरी कि आपकी बेटी से मैं तभी शादी करूंगा अगर आपने मुझे 25 लाख रुपया दिए। इट्स अ क्लासिकल केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, बट द प्रॉब्लम इज इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, बट जब तक दूसरा पार्टी बोलता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ है, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। लोग बाग बोलता नहीं है, समझ में, लोग बाग बोलता नहीं, ठीक है, क्योंकि इज्जत का बात है, परिवार का बात है, नॉनसेंस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, डाउरी थोड़ी ना देता है, मन से दे रहा है, डाउरी थोड़ी ना दे रहा है, वही तो समझ में आ रहा है। आज तो नया नया टर्म्स यूज कर रहा है ना लोग, जो आपका मन है आप प्यार से अपने बेटी को दे दीजिएगा, सही बात है। हाँ वही तो। नंबर 3 पोजीशन, नंबर 3 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखो पॉइंट नंबर सिर्फ 2 होने से काम नहीं चलेगा, साथ में पॉइंट नंबर 3 भी जरूरी है, मतलब आप लोग लिख लेगा बगल में 2 + 3 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2 + 3 इज इंपॉर्टेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस। पॉइंट नंबर 2 + पॉइंट नंबर 3 इज इक्वल टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कोई हंसालियों को वही लगा था कि इतना बचकाल पॉइंट लिखवाया आप लोगों को। हाँ वही अच्छा काम किया, ठीक है, और लिख भी रहे लोग, वही सोच रहे क्या हो रहे थे लोग, ठीक है। नंबर 3 क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक एन अनड्यू एडवांटेज, मतलब कि अगर आप एक पोजीशन में हो तो डोमिनेट दी अदर पार्टी, और आपने उस पोजीशन का गलत फायदा उठाया, मेरे पास डोमिनेटिंग पोजीशन है और मैंने अगर गलत फायदा उठाया, तभी वो क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। समझ में आया? अगर देखो पहला पॉइंट से देख लिया हम लोग कि दूसरा वाला इंसान जो है वो डोमिनेट कर पा रहा है या नहीं है, ट्रस्ट का रिश्ता है, अपरेंटली दिख रहा है, कोई भी रीजन से आपको दिख रहा है कि वो बंदा डोमिनेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। आज जब आप लोग को पढ़ा रहा है, आप लोग का फ्यूचर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो आई एम इन अ पोजीशन टू डोमिनेट दी अदर पार्टी, मतलब कि आप लोगों के केस में। बट क्या अगर मैंने ऐसा कुछ किया आपके साथ में जिससे मैंने कोई अनफेयर एडवांटेज उठाया आप लोग से, नहीं उठाया, तो आई एम नॉट डूइंग एनी फॉर्म ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर मैंने उस पोजीशन का गलत फायदा उठाया तो अब क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। समझ में आया आप लोग? क्लियर है? एग्जांपल सोचो, नहीं बताइए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ देखो तो, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। क्या लिखा देखो, डोमिनेटिंग पार्टी हैज टू प्रूव दैट ही इज नॉट डूइंग एनी फॉर्म ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो पूरे लॉ में सिर्फ 2 ही पोजीशन है, 2 ही जगह है पूरे लॉ में, 2 ही जगह है जहां पे जो इंसान, एक होता ना आपका कि एक जन होता है केस करने वाला और एक होता है केस जिसके अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, जिस पर्सन के ऊपर मैंने डोमिनेंस किया है, ठीक है, सोचो कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गरिमा के अगेंस्ट, तो गरिमा ने मेरे अगेंस्ट केस किया। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, गरिमा हैज टू प्रूव कि आई एम गिल्टी, इन अदर ऑल द अदर केसेस शी हैज टू प्रूव कि आई एम गिल्टी। जब तक इसने प्रूव नहीं किया तब तक मैं क्या हूं, सुपर हीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम नॉट गिल्टी। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस, और आपको बता सेक्शन 375,
ये दो ऐसा केस है जहां पे क्या होता है आपका, मेरे ऊपर ऑटोमेटिकली वो तलवार जो है वो आ जाता है, एंड आई हैव टू प्रूव ये आई एम नॉट गिल्टी। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है तो क्या हो जाता है? वॉइडेबल। ठीक है, आप लोग तनिक एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट, देखो पढ़ के लग रहा होगा कि भाई इतना कुछ बताया आप लोग को, है ना, बट कोई सा भी आ सकता है। मजा आ गया पानी पी के। तो ऑनलाइन करा लो, समझ में आया? भैया ये सब हाँ। करने से तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, तो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कब देगा? जब दूसरा जो इंसान के साथ में बुरा हुआ है ना, जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो अगर कोर्ट पे जाके बोल दे कि मेरे साथ में बुरा हुआ है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। he or she has to prove it is a contract which is void। जब तक उसने प्रूफ नहीं किया तब तक कुछ वैलिड है। ऑप्शन दे दिया, आपके पास ताकत है कि आप जाके उस कोर्ट पे जाके आप प्रूफ आप बोल दो कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे साथ में हुआ है ये गलत हुआ है, तो वो वॉइड हो जाएगा। श्रीराश्री को समझ में आ रहा है? हाँ भैया। आज कोई एब्सेंट हुआ है क्या? लागे तो कोई नहीं। तो ऑप्शन में यूएस बुलाएगा। हाँ, यूएस। ओ एम होगा ना, तो सॉरी सॉरी यू एम से लाएगा। वही तो हम गलती किया, आंसर मैन यू एम है, इसको रास्ते में भी यू एम चला देगा। ठीक है। अरे ट्रेजेडी हो गया, मुक लग गया। वो साइकिल चला चला के अब आ रहा था, रास्ता के बीच में वो चेन उतर गया उसका, फिर अभी दुकान में भिजवाया उसको, नया साइकिल कर लेके आया, सब इसकी वजह से हुआ। इस्पति बैड। सीए का बैग कहाँ लेके आया? जब बड़ा कूल बन के आया था, बैग पैक लेके आया था। कितना कूल लगता है यार ये साइकिल, वो ढोला वाला साइकिल नहीं है, तो मेरा जैसे तो एक्चुअल दिखा है। हो गया क्या सबका? पढ़ लिया? पक्का सबका हो गया? हर्ष, जा रहा ना आज यहाँ से, रास्ते में टाइम लगता था। हर्ष को समझ में आया? आवाज नहीं आता, बहुत टेंशन हो जाता है एक बार कहते। हाँ भैया। अरे जल्दी रिप्लाई किया करो यार, हमको लगता है नेटवर्क इशू है। आओ नेक्स्ट, देखो सबसे ज्यादा टफ पार्ट है ये। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉड। ठीक है, अगर आपने फ्रॉड किया होगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड इफ। फ्रॉड में क्या होता है? आपका इंटेंशन क्या है? दूसरा वाला इंसान को डिसीव करना, दूसरा वाला इंसान में धोखा करना, फरेब करना। ठीक है, आपका मन अच्छा नहीं है। ठीक है, आप किसी को अगर एंटर करवाता है कॉन्ट्रैक्ट में इस इंटेंशन से कि इसका तो बुरा करके जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड है, वॉइडेबल बाद में होगा, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल। ठीक है, सेक्शन क्या है? 70। बोले तो फ्रॉड में से क्या होता है? बहुत ज्यादा खतरा। तो ये खतरा वाला सेक्शन किसमें है? फ्रॉड में है। ठीक है, कोई सिंक नहीं बैठ रहा है जब बात पे। ठीक है, सेक्शन 17 क्या हो गया? फ्रॉड, खतरा वाला सेक्शन। ठीक है, फ्रॉड। 16 क्या था? अनड्यू इन्फ्लुएंस, इमोशनल अत्याचार। और 15 क्या हो गया? कोअर्जन। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर टू डिसीव समवन। मतलब क्या लिखा है? इस इंटेंशन से किसी का धोखा आप करोगे, किसी का लॉस आप करवाओगे। सजेशन ऑफ अ फैक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब कि
अरे कुछ नहीं है, देखो सुनो, आप लोग मेरे पास में आए सामान लेने के लिए, ठीक है, और मेरे को पता है कि वो सामान में गड़बड़ी है, डिफेक्टिव पीस, फिर भी हम बोला इसको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट पीस है लाइफ का, आप एक बार खरीदोगे बोला मेरे को बार बार याद करोगे यार, ठीक है, इतना अच्छा पीस है, तो ये मेरा इंटेंशन क्या है, फ्रॉड करने का, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, फ्रॉड। मतलब आप ऐसा कुछ चीज बता रहे हो जो कि सच नहीं है, बट ऐसे प्रस्तुत कर रहे हो, मतलब ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो कि वो ट्रू है, ठीक है। नॉट ट्रू बट बिलीव्स इट टू बी व्हाट, बिलीव्स इट टू बी ट्रू। आप लोग नॉट ट्रू को अंडरलाइन कर लो, नॉट ट्रू को अंडरलाइन कर लो, और बिलीव इट टू बी ट्रू को अंडरलाइन कर लो, तो वो समझ में आ जाएगा। ओके, नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग अ नॉलेज और बिलीव ऑफ द एक्ट। मतलब कि सुनो, मेरे को एक चीज के बारे में पता है, ठीक है, मेरे को एक चीज के बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, एक जन को प्योर जेनी है, आपको पता है जेनी लोग जो होता है, प्योर जेनी लोग जो होता है, ये लोग तो इम्प्योर हो गए, ठीक है। तो वो लोग क्या होता है, वो लोग वो नहीं खाता, अंडा वगैरह कुछ नहीं खाता। मेरा एक बेकरी है, और बेकरी में बंस बनता है, और बंस में बहुत सारा बंस, आपको पता है एगलेस होता है, कुछ कुछ एग के साथ होता है। मेरे को पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है या नहीं है, मेरा खुद का ही दुकान है, तो मुझे तो पता है वो कैसे बन रहा है। हम बन बना रहे हैं, उसमें एग डल रहा है, और मेरे पास में एक जन आया, सर आपके पास एगलेस है क्या बन, और मैंने कुछ चिपका दिया कि हाँ ये तो एगलेस ही है, तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या देखो, हाँ फ्रॉड कर रहा हूँ। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग द नॉलेज और बिलीव्स इट टू बी ट्रू। नंबर नेक्स्ट, प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्म। तुम मंडप में 21 तारीख को पहुंच जाना, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा शादी करने के लिए, और पहुंचा ही नहीं, तो ये क्या है, फ्रॉड, ठीक है। ये क्या है, क्या बोला, ठीक है। प्रॉमिस अगर आपने किया और आपको पता है कि ये पूरा नहीं करेगा, एक ऐसे अपना ग्रुप में या कोई कोई लोग होता है, वो पता ही है कि ये नहीं करेगा, पता ही है हम लोग को, फिर भी हम लोग को पता है कि फिर भी हम लोग थोड़ा देखा जाएगा, होता है तो हमेशा होता है, ग्रुप में होता ही है, देखना कोई ना कोई तो होता ही है कि पता ही है, होता है भाई भाई प्लान बनाना, भाई प्लान बनाना, भाई कब जाएगा, संडे को, संडे को, संडे को चलता है, संडे को भाई पक्का, संडे डन भाई, और तुमको पता है ये अभी हाँ तो बोल रहा है, बट ये कतई जाएगा नहीं। ये ग्रुप में है एक जन, कोई ना कोई तो होता ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्रॉड। बट आप केस मत कर देना उसका अगेंस्ट, ठीक है, होगा भी नहीं, सोच लेंगे बट हाँ हम भी वैसा ही है, ठीक है। फिर एक्ट फिटेड टू डिसीव, ये तो सेम हो गया, आपने ऐसा कोई काम किया जिससे क्या हुआ, आपने डिसीव करे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप एक वुड का सामान बेच रहे थे, अब वुड में सामने दिख रहा पोका है, ठीक है, बोका नहीं पोका है, ठीक है, काला काला दिख रहा है, तो आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा वो पाउडर मिला के हल्का सा ऊपर से पेंट कर दिया उसको, तो उससे क्या दिखेगा नहीं। आपने ऐसा कोई एक्ट किया ताकि आप डिसीव हो जाए, तो ये भी क्या है, फ्रॉड। एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एनी एक्ट विच इज स्पेशली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अगर आपने ऐसा कोई काम किया जो कि एक्चुअली में डिक्लेयर्ड एज वॉइड है, आपको स्मगलिंग वगैरह का आपने काम किया, आपने गुटखा पान मसाला काम किया जहां पे वो अलाउड नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, फ्रॉड का केस। समझ में आया आप लोग को, तो फ्रॉड समझ में आया, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ, नंबर 1 आपने किसी को डिसीव करने के लिए कोई काम किया, नंबर 2 नॉट ट्रू बट बिलीव्स इट टू बी ट्रू, नंबर नेक्स्ट कंसीलमेंट करो, एक्टिव कंसीलमेंट करो, कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, छुपाना भी नहीं आता, इसमें आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, प्रॉमिस किया, प्रॉमिस किया विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म, ऐसा कुछ एक्ट किया ताकि आप किसी को डिसीव कर सके, और वो क्या हो गया, वॉइड। बट आपको एक बात बताए, जो पार्ट अभी मैंने कराया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रॉड कर दिया भैया। हाँ फ्रॉड कर लिया भैया, बोलता है आपको, मौज कर दी, ठीक है। अभी आगे बताएगा कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, बट हाँ एग्जाम में पूछ सकता है आपको, क्या पता, ठीक है। अब इफेक्ट क्या होगा बताता हूँ, हाँ बता बता, ये एक्ट फिटेड टू डिसीव वापस से दे ना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, अभी मुस्कान जो था मेरे से किताब लेने के लिए आ रहा था, ठीक है, मेरा किताब जो था वो एकदम बुढ़ा हुआ था, फट गया था, ठीक है, उसको मैंने क्या किया था, प्लेन में करके था, सीधा करके ऐसे ऊपर में, हाँ हाँ मुस्कान ले जाओ बढ़िया किताब है, बोल के भेज दिया। ऐसा मैंने एक्ट किया ताकि वो एक बार टेम्पररी, कभी कभी होता ना कि कुछ कुछ अपन क्या होता है, जैसे मेरा एक दोस्त जो था वो OLX पे फोन बेच रहा था, ठीक है, वो फोन का ऐसा हालत था कि मतलब वो कस्टमर के सामने चल जाए वही बड़ा बात था, तो वो कस्टमर को मौका ही नहीं दिया, पता है, वो कस्टमर को बोला हाँ आप देख लो, आप देख लो, आप देख लो, आपको हम तो फोन रोज ही बेचते, आप देख लो,
तो देख के हल्का फुल्का देखा, ठीक है समझ में आ गया ना, देख के उसको चला गया। मतलब वो टेम्परेरी बस 10 मिनट के लिए चल जाए फोन, उतना ही ऑन करके दिया था उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसा कोई मैंने एक्ट किया टू व्हाट, टू डिसीव समबडी विद एन इंटेंशन टू डिसीव समबडी, इसको क्या बोलेगा हम लोग, ठीक है, फ्रॉड। समझ में आया मुस्कान, क्लियर है, नहीं बोलेगा, हम नहीं पूछा था। वो पूछा ही तो, अच्छा सिमरन पूछा था क्या। भैया डिसीव का परफेक्ट मीनिंग बताएं। डिसीव का मतलब होता है कि मतलब किसी को आप मतलब क्या बोलो, छलावा पता है किसी को, मतलब किसी को छलावा छल छलावा कपट। नहीं, किसी को मतलब बेवकूफ बना लेना, किसी को बेवकूफ बना देना, किसी को मतलब बेवकूफ भी नहीं, प्रॉपर वर्ड प्रॉपर, किसी को बना देना, हाँ किसी को बना, अगर तुम बना दिया, ठीक है, हाँ उसको काट दिया, फ्रॉड। अगर किसी ने काटा, किसी का काटा तुमने तो फ्रॉड है, ठीक है। प्रॉमिस किया विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्म, काटना, टोपी पहनाना, हाँ वो डिसीव है, वो डिसीव है, ठीक है, वेरी गुड। सब भारत ही बैठा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉड में तो पढ़ाई सरकार लिए, ऐसा लग रहा है हमको, ठीक है। क्या लिखा है इफेक्ट, क्या लिखा था फ्रॉड का इफेक्ट, क्या क्या फ्रॉड का, नंबर 1 ही कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट विद द रीजन। अगर तुमको पता चल गया कि भैया ये तो फ्रॉड कर रहा है, गाड़ी तुमको पता चल गया कि खराब है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले तुम क्या कर सकते हो, उसको कैंसिल कर सकते हैं। पता है गाड़ी खराब है फिर भी लेगा क्या, ठीक है, कि इतना प्यार से दिया नहीं लेता है, ठीक है। फिर नंबर 2 ही कैन सू फॉर डैमेज। अब आप जब गाड़ी लेने गए तो उसने बोला क्या गाड़ी में मजा आ जाएगा, चला के तो देखो, ठीक है, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका ब्रेक ही नहीं चलता था, चलाया, चलाते वो हॉल में जाने वाला था, बच गया, गाड़ी ठुका, वो खुद भी ठुका, हॉस्पिटल गया। तो क्या उस फ्रॉड के चक्कर में मेरा लॉस हुआ है क्या, वही है ना भैया शरीर का। तो जितना भी खर्चा हुआ है जो हम दिया है वहां पे ठुकने की वजह से, वो उसको पे करना पड़ेगा। Next, he can insist on performance of a contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have he had been representation made be true. सुनो मेरी बात सुनो, इसमें क्या सुनो, अगर आप बोलोगे फॉर एग्जांपल, सोचो क्या हुआ, आपने सोचो आपने बोला कि मेरे को ना 10 पीस वो चाहिए, नटीस चाहिए, नटीस का पैकेट चाहिए आपको, उसने आपको फ्रॉड करके आपको नटीस की जगह नटी दे दिया, आपको पता चल गया कि वो नटीस खराब है या गलत है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि हमको सही नटीस चाहिए। भले उसने फ्रॉड किया, कभी भी होता ना कि क्या चीज दे दिया आपने, तो गलत चीज दिया आपको, मेरे को सही सामान लाके दो, ये भी आप कर सकते हो। यानी कि आप या तो कहोगे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, जो रुपया है वो वापस दे दो। अगर आपको कोई लॉस, ऐसे नहीं कि आपके फोन की वजह से ना मेरा 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है, कैसे, सही फोन तो मैं कॉल कर लेता, ये नहीं, लॉस दिखना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको कोई चीज लॉस हुआ है तो उसके चक्कर में वो आपको डैमेज देना पड़ेगा। और नंबर 3 आप उसको वापस से परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हो सही कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया, क्लियर है सबको, बताओ मेरे को प्लीज, बताओ ना, बता दो, समझ में आया, क्लियर है सबको अच्छे से, सिमरन को समझ में आ गया, चलो इजी एकदम। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर मैं चुप हूं, अगर मैं शांत हूं, अगर मैं चुप हूं, तो क्या ये फ्रॉड है। याद करो साइलेंस के टाइम में एक और पार्ट आपको टाइम में पढ़ाया था, एक्सेप्टेंस के टाइम में, मियर साइलेंस क्या इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस होता है, नहीं होता। बट क्या अगर मैं चुप हूं दीदी, अगर क्या मैं चुप हूं तो क्या ये इक्विवेलेंट टू फ्रॉड है। भैया इसमें मैं फ्रॉड से मतलब अग्री हुआ है या जो फ्रॉड किया है, फर्क नहीं पड़ता, मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूं के लिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर में कि क्या मियर साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। हाँ हाँ वो नहीं है फ्रॉड, नहीं है, पता ही नहीं चलेगा फ्रॉड के बाद, नहीं है। अब सुनो क्या हुआ, मेरा एक फर्नीचर का दुकान है, मेरा एक फर्नीचर का दुकान है, सबको आपको दुकान में ऐसा होता है, कोई कोई सामान होता है आपको बेचना है। अब वो कस्टमर जो है वो मस्त आया, बोलते क्या काट है, बढ़िया काट है ना, बढ़िया क्वालिटी है, टक 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 करके खुद ही कर रहा है, खुद ही हीरो बन रहा है, ठीक है, था वो एकदम पॉटी क्वालिटी का काट, वो लेके एकदम बड़े से चेक कर रहा है, क्या प्लाई है, क्या सामान है, वाह वाह क्या बढ़िया है, ठीक, हमको कुछ नहीं पूछ रहा, हम चुप है, हम क्यों बोले, मैं तो प्रॉफिट हो रहा है, हम क्यों बोले, ठीक है। वो लेके चला गया, 2 दिन बाद में वो काट निकल गया उसका, ठीक है। उस केस में वो हमको आके बोलता है हम वहां दुकान से लेके गया तो तुम तो फ्रॉड किया, मेरे साथ में कोई फ्रॉड किया मैंने,
भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तो इस केस में फ्रॉड नहीं है। तो जनरली मियर साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड, मियर साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड। बट इसका एक्सेप्शन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका एक्सेप्शन कब कब है ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टार मार्क कर लेना। ऐसे तो स्टार मार्क हम कर रहा, बट देखो हाँ, साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड कब कब होता है देखो, जब आपका ड्यूटी है बोलने का, जब आपका ड्यूटी है बोलने का और तब भी आपने नहीं बोला। कभी कभी अगर आप चुप हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने फ्रॉड नहीं किया। जहां पर ड्यूटी था बोलने का बट अगर आपने नहीं बोला तो उस केस में क्या हो जाएगा, फ्रॉड। नंबर 1 क्या लिखा है, एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। सुनो, अगर रिश्तेदारी तुम्हारा ट्रस्ट के ऊपर था, हम तुम्हारे ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, हम लोन ले लेके सीए को पूछ रहा है, सीए कुछ नहीं बोल रहा और हम ले लिया लोन, तो ये क्या हो गया, बिना कुछ बोले भी फ्रॉड तो ये है। जहां आपका ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, जहां आपका कॉन्फिडेंस ही आपके ट्रस्ट के ऊपर है, जहां आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो इंसान, और वहां अगर आपने कुछ नहीं बोला तो वो क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करवा रहा है भैया, कुछ ना कुछ जो भी हिडन चीज आपको बताना पड़ेगा, अगर आपने नहीं बताया तो क्या होगा, वो फ्रॉड। बट भैया कभी कभी तो लोग कुछ बताता नहीं है, फिर भी लोगों को पकड़ा जाता है, बिकॉज लोग रिटन कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिख देते। कम्युनिकेट करना जरूरी है, जरूरी बोला क्या मैंने, बोल के करना पड़ेगा आपको, जरूरी नहीं है। रिटर्न भी अगर अवेलेबल है आपके पास में सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, तो भी वो एप्लीकेबल है, मतलब बट आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है। वहां पे आप चुप नहीं रह सकते। अगर आपने पूछा कि आप इंश्योरेंस करवा रहे हो कि इसमें वो कितना प्रीमियम मिलेगा, इसमें वो कितना वापस मिलेगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, उसको सारा बात बताना आपको पड़ेगा, आपको वर्बली बताना पड़ेगा। अगर उसने नहीं बताया तो वो क्या है, नंबर नेक्स्ट। ठीक है, मैरिज के टाइम में हम आपको बहुत कुछ पूछा कि क्या शौक है क्या नहीं है, सब कुछ बताया, उस समय एकदम चुप, लड़की तो अलग ही चुप, बोले शर्मा रहा हो तो बातें चुप भाई, बेचारा कि बोल ही नहीं सकता है भाई। उस केस में मुझे बताओ, वो बोले हम तो चुप था, आपको क्या पता। तो मामा को तुम पूछ रहे कि ऐसा कोई दिक्कत हो तो आप बता दो, कि शादी वादी का बात है ना भाई, ऐसा होता है ना हर जगह फैमिली में, कि उसके में बैठा हुआ है कि कुछ है, तो ऐसे तो बेटी अच्छी है बट ऐसे से ये दिक्कत है, ऐसे बोलता है ना कुछ कुछ लोग, कुछ नहीं बोले चुपचाप है। वो तो आप तो पूछा ही नहीं हमको, ये अप्लाई करें भाई, शादी का मामला है, धोखा ऐसे भी ठीक नहीं है। तो ये एग्जांपल क्या जिसका है, फ्रॉड का है। मतलब कि इन जनरल गरिमा पूरा प्लान कर लिया था, वैसे हम बता रहे तुमको, ठीक है। तो कब कब आपको अलाउड है, कब कब जहां जरूरी है आपको बोलना, जैसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट का एक जगह और ट्रस्ट होता है जहां मैरिज, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्या लिखा हो देखो, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, अगर जो फैमिली आपस में अगर सेटल कर रहा है, तो फैमिली कभी कभी बटता है ना, कभी कभी आपस में फैमिली का बंटवारा होता है, कभी कभी अपना फैमिली का प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, कुछ होता है, तो उस सब में आपको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कि भैया आपके नाम पे इतना रुपया आ रहा है, आपका प्रॉपर्टी ये होगा, आपका ये चीज होगा, जरूरी है फुल डिस्क्लोजर आपको देना, वहां जरूरी है बोलना आपको। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, शेयर अलॉटमेंट। अगर आपको शेयर्स वगैरह मिल रहा है, वहां भी क्या हो रहा है, वहां भी क्या हो रहा है, आपको सारा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना वैल्यू होगा, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। इंश्योरेंस और शेयर्स के वक्त में, इंश्योरेंस और शेयर्स के वक्त में आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, चाहे आपको पूछे या ना पूछे, ठीक है। और रिश्तेदारी मतलब कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप और शादी में, क्योंकि दोनों में धोखा हो जाएगा। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में नहीं, एक बार के लिए सोचो कि मैरिज अलग से दिया हुआ है, अगर मैरिज अलग से दिया तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्यों अलग से दिया हुआ है, ऐसे पूछ रहे हैं, मतलब एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछ रहा है। अगर मैरिज दिया हुआ है, अगर मैरिज दिया हुआ है तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पहले क्यों दिया हुआ है, पति पत्नी, और वो तो हो ही गया, सही बोला, वो का केस में अगर आप शादी के पहले भी अगर रिश्तेदारी में है और उस दूसरे इंसान ने कुछ प्रॉमिस किया हो आपका और वो पूरा ना किया हो, तो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। बट हाँ, उसमें पैसे इन्वॉल्व होना चाहिए भैया, मेरा दिल तोड़ा है उस पे फ्रॉड वाला पार्ट उपाय नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा, पहला तो हो गया कि आपका जहां ड्यूटी है बोलना और आपने बोला नहीं है, ड्यूटी है। नंबर 2 where silence is equivalent to speech, मतलब कि, ठीक है, अगर आपने सोचो, अगर मैं गरिमा के पास में ना वो था, सोचो इसका एक पेट शॉप है, ठीक है, और मैंने गरिमा को पूछा कि गरिमा ये कुत्ता का ब्रीड यही वाला है ना, ये कुछ नहीं बोल रहा, तो हम क्या मानेगा, ये वही होगा। तो जहां इसको बोलना जरूरी है, जहां इसका ना बोलना इज इक्विवेलेंट टू
स्पीच, मतलब ये नहीं बोले तो इट इज इक्वल टू व्हाट, कि हाँ ये बोल रहा है, तो उस केस में इसका ड्यूटी हुआ या नहीं हुआ बोलने का? अगर इसने नहीं बोला तो हम लोग क्या मानेगा कि ये वो मान रही है, तो ये क्या हो गया, कुछ नहीं बोल के भी सर में फ्रॉड का इल्जाम लग सकता है। मतलब कि इन सिंपल लैंग्वेज, अगर मैंने इसको पूछा ये जो डॉग है ये फीमेल है ना, डॉग जो है, इसने कुछ नहीं बोला, मेरे को शायद मेल डॉग चाहिए था या फिर मुझे फीमेल डॉग चाहिए था, मैंने इसको बोला ये फीमेल डॉग है ना, ठीक है, या फिर इसका ये स्पॉट है क्या, ऐसे क्या इसने पूछा, ये कुछ नहीं बोला, ऐसे देख रहा है, तो जहाँ इसका ड्यूटी था ना इसको बोलने का, पर इसने नहीं बोला, तो अगर ये कुछ नहीं बोलकर भी क्या कर रही है, मेरे साथ में फ्रॉड कर रही है, बिकॉज इसमें क्या हुआ, इसका ड्यूटी था बोलने। ठीक है, समझ में? घोड़ा का दुकान में गया मैं, घोड़ा का दुकान में गया, ठीक है, राशिका का घोड़ा बेचता है, ठीक है, तो अब मैंने बोला इसको, राशिका को पूछा घोड़ा को कुछ सुनने उनने में दिक्कत है क्या, राशिका कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या मानूंगा, नहीं है, इसको बोलना पड़ेगा ना कि हाँ इसका लेफ्ट वाला कान में थोड़ा दिक्कत है, हम चला रहे हैं, वो सुना ही नहीं मेरा बात को, तो उस समय क्या खिलाफ हम फ्रॉड का केस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकता? लगा सकता है, समझ में है? और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, नॉर्मल फ्रॉड के केस में क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सुनो, कैन जनरली साइलेंस बी इक्वल टू फ्रॉड? जनरली नहीं, बट उसका एक्सेप्शंस आपको समझ में आ गया, मैंने नीचे में आपको समरी टाइप का भी बना के दे दिया है, ठीक है। और एक बात बताओ मेरे को, कभी कभी देखो ये एक पार्ट, लास्ट पार्ट सुन लो क्योंकि ये वाला पार्ट मिस हो जाता है अपना, ठीक है, कभी कभी वॉइडेबल नहीं भी होता है, कब होता सुनो, ठीक है, कब होता सुनो, गाड़ी रखा हुआ है सामने, ठीक है, गाड़ी में आपको थोड़ा बहुत पेंट चिप ऑफ दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है पेंट, थोड़ा सा लग रहा है, पर निकला हुआ है, ठीक है, हल्का सा साइड में तो स्क्रैच भी दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक, और मतलब या फोन ले रहे हो आप, तो फोन में जनरली तो बैटरी वगैरह चेक कर सकते हो ना कि बैटरी कैसा है, बैटरी हेल्थ वगैरह चेक कर सकते हो आप, भैया ओएस ओरिजिनल है या नहीं है, सब चेक कर सकते हो, बराबर। तो जो चीज आप एपरेंटली देख सकते हो, नॉर्मल ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ऑर्डिनरी क्या बोला मैंने, डिलीजेंस, ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब नॉर्मल, एज ए नॉर्मल पर्सन जो आप चेक करोगे, जैसे गाड़ी देखोगे तो भैया कुछ चीज तो देखोगे ना, ऑन करके देखोगे गाड़ी को, भैया गाड़ी स्टार्ट होता है या नहीं है, कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं देखा, फोन लिया कुछ नहीं देखा, ऑर्डिनरी अगर नॉर्मली आप देखो कुछ भी सामान लोगे तो नॉर्मल अगर कुछ देखोगे तो उसमें वो पकड़ा जाता, बट आपने कुछ भी देखा नहीं, तो वहां पे अगर आपसे बुरा हुआ तो क्या आपको फ्रॉड का एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे? नहीं भैया, आपको आराम से दिख रहा था चेहरा में कि गड़बड़ है, फिर भी आप लिया, तो इसमें गलती किसका है? आप, समझ में? मतलब कि अगर जो फोन है, फोन अगर नॉर्मली ऊपर से दिखेगा प्रॉब्लम है, ओएस ओरिजिनल है, आईओएस एप्पल का फोन के अंदर एंड्रॉइड है, दिख रहा है ना, सामने दिखेगा, होता है ना, बहुत सारा ऐसे आईफोन बहुत सारा ऐसा स्कीम में था जिसमें नॉर्मली दिख रही है, आप चेक कर सकते हो, और नॉर्मली आराम से आप सिर्फ बॉडी जो है वो आईफोन का अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉइड का है, दिख रहा है, ऑन करके देखो ना, आपने ऑन कुछ नहीं किया, फोन ले लिया, बोलते धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, ये आपके खिलाफ नहीं चलेगा क्योंकि आपको दिख रहा है, बट हाँ अंदर का प्रोसेसर खराब है, अंदर का चिप खराब है, अंदर का मदरबोर्ड खराब है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इस केस में क्या हुआ? फ्रॉड। आपको पता था कि अंदर का मदरबोर्ड खराब है, फिर भी मेरे को बेचा इसने, पता है इसको बेचा, ठीक है, तो क्या हो गया? फ्रॉड। समझ में? गाड़ी के सामने सामने स्क्रैच दिख रहा है हमको और गाड़ी लेके चला गया, आप बोलते बाद में बोलते स्क्रैच दिया, धोखा, तो वो क्या हो गया? फ्रॉड। समझ में आया आप लोगों को? गाड़ी आपने चलाया, गाड़ी चला ही नहीं, हाँ तब तो फ्रॉड नहीं होगा भाई, अब देख चेक कर रहा था कि तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, गाड़ी चला ही नहीं तो वो क्या हो गया? नॉर्मली आप भाई चेक तो कर सकते हो, हाँ भैया 30 मिनट चलाया आगे, गाड़ी फिर बंद हो गया, तो इस केस में क्या हुआ? फ्रॉड। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है सबको? भैया हाँ आप जी। जो वो जेन वाला एग्जांपल लिया था, हाँ। उसमें अगर उसमें बेकरी से सपोज कुछ मांगता और उसमें क्लियरली लिखा रहता है, मतलब वो रेड कलर का साइन में, हाँ बट तब तुम्हारा गलती है, तब तुम्हारा गलती है, तब वो फ्रॉड बट नहीं है। वो शॉपकीपर फिर भी बोला वो वेज है। नहीं 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 नहीं, आप देखो ये सब्जेक्टिव है बहुत ज्यादा, आप चाहे तो केस कर सकते हैं, बट देखो वो वर्बली बोला है, वर्बल थिंग्स कैन नॉट बी प्रूफ ना, वो आराम से केस करके बोल सकते हैं कि देखो आपका पीछे में देखो रेड कलर का, ये आपको पता ही है, ये पूछा मुस्कान ने कि पीछे कभी बेकरी में आपको पता ना पीछे में रेड या फिर ग्रीन कलर रहता है, ग्रीन होता है वेज के लिए, येलो होता है शायद एग है उसमें कंटेन्स एग, और रेड होता है जिसमें नॉन वेज होता है, पता है ना? हाँ तब ठीक। तो सोचो अगर बाई चांस रेड था बट फिर भी बोला कि वेज है भैया, हम खुद देख के आए वेज है, तब हाँ आप फ्रॉड का केस लगा सकते हो उसके ऊपर में, बट आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो जो सामान लिया उसमें क्लियरली पीछे दिख रहा है आपको कि वो क्या है? नॉन वेज है। तो ये एक मतलब एक प्रैक्टिकल केस बता रहा हूं आपको, यार चीज का प्रॉब्लम समझ में आया? क्लियर है? एक बार रीड कर लो आप लोग, फिर ले अस्त पार्ट करेगा मीस रिप्रेजेंटेशन, फिर नहीं सो जाएगा आपका,
फिर होएगा तो नहीं। और किसी को कोई डाउट है तो बताना मेरे को। हाँ ये तो फटाफट खत्म कर, ये सब टॉपिक महा इजी टॉपिक है, तो यहीं पे खत्म करो इसको। टफ लग रहा है क्या एक और भैया एक बार 0.5 समझाए ना, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर शेयर्स वगैरह अलॉट कर रहा है किसी को आप, तो आपको जैसे पहले क्या होता था, शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह आता था ना, तो सबका जो जितना भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना शेयर्स खरीदने का, आपको वो सब कुछ आपका ड्यूटी है कि आपको बताना पड़ेगा वो सब सारा चीजें, कि क्या कंडीशन में आप ले रहे हो, कितना पैसे से पहले फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब सुना आप लोग, सारा डिटेल्स वगैरह जो है शेयर्स का वो आपको देना पड़ेगा, कि भैया कन्वर्टेबल शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, कौन सा शेयर्स है, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी है, या तो रिटर्न होना चाहिए, और कुछ भी आप पूछा तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, और ड्यूटी है उसका बताना। ठीक है, शिव को समझ में आ रहा है? शिव, सुमन, आवाज आ रहा है? रिकॉर्ड तो हो रहा है, आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरा? आ रहा है भैया। आ रहे भैया आ रहे। हो गया खत्म? बहुत है फास्ट रीडिंग का, तो तुम ऑनलाइन में तो इतना टाइम लगा था 10 घंटा, ऑफलाइन में धर 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 रीडिंग कर लेता है। प्रथा है या नहीं क्लास में? प्रथा को समझ में आया? नहीं बोलेगा? हाँ सर, हाँ समझ गया। समझ आ गया उसको, कराए आगे। लास्ट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड ऑलमोस्ट सिमिलर है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड ऑलमोस्ट सिमिलर है। फ्रॉड में भी क्या, तो दूसरा इंसान डिसीव होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में भी दूसरा इंसान डिसीव होता है, बट फ्रॉड में आपका इंटेंशन क्या है? खराब। और मिस रिप्रेजेंटेशन में आपका इंटेंशन खराब नहीं है। मतलब कि सोचो, फोन मैंने बेच दिया, इसके अंदर प्रोसेसर खराब था, अगर मेरे को पता था पहले से कि खराब है और मैंने बेचा, तो मैंने क्या किया? फ्रॉड। मेरे को गलत इंटेंशन था, मेरे को पता था कि इसमें खराबी है, फिर भी मैंने इसको बेचा, तो क्या हो गया? फ्रॉड। और मेरे को भी पता नहीं था कि इसमें प्रॉब्लम है, मैंने भी चेक नहीं किया था और मैंने बेच दिया, तो ये क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? मतलब कि अगर आपने डिसीव किया है विदाउट हर्टिंग समबडी, विदाउट द इंटेंशन टू डिसीव समबडी, बट डिसीव आप हो चुके हो, ठीक है, आपके साथ नुकसान हुआ है, बट आपका इंटेंशन खराब नहीं था, तो वो क्या हो जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन नंबर 18 देखो क्या लिखा हुआ, देखो। तो भैया सब इसका फायदा नहीं उठाता होगा? देखो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने फ्रॉड नहीं किया, प्रूफ करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को भी पता नहीं था, कोई कोई चीज हमको भी समझ में नहीं आता है कि हाँ मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो सामान बेचने वाला हूँ, तो कोई कंपनी की तरफ से आया सामान, मैंने सील पैक खोल के आपके सामने खोला, अब वो फोन खराब हो गया, तो मैं फ्रॉड थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। मेरे को भी पता नहीं था कि फ्रॉड फोन में खराबी है, तो ये तो प्रूफ, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू प्रूफ पूरा चीज है। क्लियर है? पक्का? देखो क्या लिखा हुआ, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच ऑफ फॉल्स वुड कंस्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन if the maker believes it to be true but which is not justified by the information he possesses, when there is a breach of duty, second point important देखो, when there is a breach of duty by a person without any intention to deceive which brings any advantage to him, उसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा, उसका इंटेंशन खराब नहीं था। when a person causes even though done innocently the other party of the agreement to make a mistake as the subject matter, मतलब सिंपल सा बात देखो, जो नीचे समराइज वाला पॉइंट है ना वो याद कर लो, क्या लिखा हुआ है? unintentionally says something which is wrong, innocently doing fraud is what misrepresentation। मतलब आपने इंटेंट, अगर आपने फ्रॉड तो नहीं किया गलती से, ठीक है, आपने किसी दूसरा इंसान को लॉस तो करवा दिया, पर आपका इंटेंशन खराब नहीं था, तो ये क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन। समझ गया? जो भी आपने किया वो किससे किया? इनोसेंटली आपने किया। कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा?
सेम जैसे फ्रॉड में था वैसे मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या था, वॉइडेबल। और एक याद है एक्सेप्शन आपका फ्रॉड वाला पॉइंट में, कि अगर आपको एपरेंटली दिख रहा है और फिर भी आप सामान लेके जाते हो तो क्या था, वॉइडेबल नहीं था। मिसरिप्रेजेंटेशन में भी वही होगा, एपरेंटली दिख रहा है कि इसमें इशू है, फोन लैग कर रहा है शुरू से ही और तब भी आपने फोन लेके गए, तो उस केस में आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, आपको वॉइडेबल नहीं डिक्लेयर किया। सेम पॉइंट समझ में आया। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन समझ में आया आप लोग को। मिस रिप्रेजेंटेशन अगर आपको पूछा तो या तो आपको दो तरीके से बना सकता केस। देखो कैसे बनाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस अपने आप में एक अलग ही डोमेन हो गया, उसमें तो कोई बड़ा बात ही नहीं है। वहां पे आपको ये नहीं होगा, देखो हाँ सुनो, मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप लोगों को ये नहीं बोला कि भैया क्वेश्चंस जो है वो बेसिक आएगा, मैंने क्या बोला, केस स्टडी आएगा। वहां आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन ये है, वहां लिखा हुआ नहीं रहेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, वहां ये लिखा जैसे हस्बैंड वाइफ, डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, लॉयर एंड हिज क्लाइंट, इस तरह के वर्ड्स लिखा हुआ रहेगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे लॉ बोलता है ना, लॉ जैसे पकड़ता कि यहाँ तो कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस तो हुआ है, तो वैसे ही आपको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस में क्या, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। समझ में आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसमें से तिरछी नजर लगाना पड़ेगा आपको। समझ में आया, क्लियर है। मिस रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा, पूछने से आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन वाला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, एक जगह फ्रॉड दिखा देगा आपको, एक जगह मिस रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन दिखा देगा, 2 मार्क का, कि भैया इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ है। समझ में आया आप लोग, क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। एक सेकंड रुको, हाँ मिस्टेक वाला पार्ट जो हम लोग बाद में करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एक बार पीछे नेक्स्ट पेज में आओ आप लोग, क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट एनी हाउ रिमेन्स व्हाट, वॉइडेबल आर द ऑप्शन ऑफ द, ऊपर होना है, ऊपर में, एकदम ऊपर में। हम मिस रिप्रेजेंटेशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं, खाली खत्म कर रहे हैं बस लास्ट का पॉइंट को, ये ऊपर वाला पॉइंट को, नेक्स्ट मतलब उसी के ऊपर में, कॉन्ट्रैक्ट एनी हाउ रिमेन्स व्हाट, वॉइडेबल। मिस रिप्रेजेंटेशन अगर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल ही रहेगा। और इसका एक्सेप्शन क्या है, जब वो एपरेंटली दिख रहा था और फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ठीक है। डिफरेंसेस वाला पार्ट जो है ना, देखो इसमें लिखा था रीड डिफरेंसेस बोल के, ये हो गया आपको किसकी किसी बीच में, फ्रॉड एंड, ये आप लोग आईसीआई का जो मेन बुक आता है ना, उससे आप लोग देख के लिख लेना है वाला पार्ट अपने फॉर्म में, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा खाली। अब सुनो, मिस्टेक हम लोग बाद में करेगा, मैंने आपको बोला अगर आपको बाई चांस मिस भी हो गया तो कोई बड़ा बात नहीं है, मिस्टेक का कोई टेंशन का बात नहीं है आपको, बट करा देगा बाद में आप लोग को, ठीक है। एक सेकंड रुको, हाँ अब इसके बाद वाला जो पॉइंट्स है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेगा, ठीक है। आप लोगों का काम क्या रहेगा, खाली सुनो, अभी फ्रेश ये 4 टॉपिक्स किया है, क्वेश्चन बैंक निकाल के खाली क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके देख लो कि कौन सा क्वेश्चन कोर्जन का है, कौन सा अनड्यू का है, तो सक रहा है नहीं सक रहा, बस इतना देख लो। बुक लाया सब लोग, क्वेश्चन बैंक लाया है, लाया, पीछे देखो, पीछे शिवम बुक होगा, पीछे भी बुक रखा होगा, ठीक है। जिस ऑनलाइन जिसके पास में सबको बुक निकाल के एक बार देखो, ये 4 टॉपिक अगर आपको रीड करना है तो रीड कर लेना, बट उसके पहले आप लोग पहले बुक का यूनिट नंबर 3 से निकाल के क्वेश्चन से बस ट्राई करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इस 4 टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अगर किसी ने आईसीए का इंडियन कॉर्डिनेट का क्वेश्चंस नहीं किया अभी तक, तो आप लोग शुरू से भी कर सकते हो, क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर सकते हो, बट अभी के लिए एक बार के लिए यूनिट 3 देख लो आप लोग। हाँ हो सकता है इसमें पीछे का पार्ट का भी कुछ कुछ पार्ट आए क्वेश्चंस, वो आप लोग इग्नोर कर दो एक बार के लिए, मतलब यूनिट नंबर 3 में कुछ कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है, ठीक है, जो अपने को करना है, मोटा मोटी और 4 पेज बचा हुआ है, ठीक है। ये पूरा यूनिट 10 पेज का है। बट मेरे को बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज्यादा इजी लग रहा है या कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट ज्यादा इजी लगा, कंपनीज एक्ट लिख जाएगा, कोई दिक्कत। बट ऐसे समझने के लिए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा इजी लगता है हमको, ज्यादा इजी है। वो तुम इतना पढ़ लिया क्वेश्चंस कर लेना, इसकी वजह से आईसीए का करेगा ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, सो जा। लगा बीसीआर भी शुरू होने वाला है सैटरडे संडे से, सैटरडे संडे से, नहीं नहीं वो तो आपस में कोऑर्डिनेशन होगा शायद, बोला हो सकता है, ये तो मेरे को अपना क्लास सैक्रिफाइस करना पड़ेगा भाई
इसलिए सैटरडे संडे बोल रहे मैं एक दिन तो दो, संडे तो दो। ले लो यार, मेरा तो कुछ नहीं है तब मोम है। हमको 1 घंटा मगर इको के लिए चाहिए आप लोग से, सिर्फ 1 घंटा। पूरा दिन क्यों लेना, एक दिन पढ़ ही नहीं पाएगा, लॉ में सकेगा, सिलेबस खत्म नहीं होगा नहीं तो इस वीक से। प्रॉब्लम ये है ना, सिलेबस ही खत्म नहीं होगा मेरा। भैया हम लोग को बीच में हॉलीडे देने वाला था। हॉलीडे मेरा निकल जाएगा भाई, हॉलीडे और चाहिए इसको, हमको रेगुलर कराए तभी नहीं होगा सिलेबस खत्म। हम भगा नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है, हम चाहते हैं कि तुम लोग साथ साथ में खत्म हो अच्छे से। And theory you cannot study to such a long level, I feel. शाम को मैं इकोनॉमिक्स के लिए लेकिन लाइव आना जरूरी हो जाएगा। लाइव आना जरूरी, ऑनलाइन में तो इतना नहीं समझ में आया। इको तो किया ही नहीं तुम अभी तक मेरे से। नहीं मतलब ऐसे ही, प्रैक्टिकल तो फिर भी क्या लिखना पड़ता है, हाथ चलता रहता पूरा टाइम। ठीक है चलो देखते हैं, इसको प्लान करता है। मतलब हम चाहते हैं कि हम एक दिन जिस दिन तुम लोगों से बात करें, अभी इस चीज के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि अपना फिर फालतू टाइम वेस्ट होगा। इस चीज के ऊपर डिस्कस करके ये फिक्स कर लेगा अपन कि कैसे करना है आप लोग को।